आज आपका इस रिवीजन और प्रैक्टिकल क्लास में स्वागत है। तो कल मोस्ट ऑफ द टाइम हमने फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड ही बात करी, फंडामेंटल के से रिगार्डिंग ही हम लोगों ने बात करी थी, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो खेमका सर ने हम लोग को इतनी सुंदर ब्यूटीफुल बुक दी है। इतने सरल शब्दों में उन्होंने इस बुक को लिखा है, क्योंकि टीसीएम इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड फुल्ली टू द टीसीएम सब्जेक्ट इज इट्स नॉट इजी। सो खेमका सर ने इसको इजी बनाया, इसको सरल शब्दों में लिख के दिया है। तो खेमका सर ने हमें बहुत सारे कविताओं के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, he has given lots of inspiration, lots of booster to understand, to learn the therapy. तो उनकी जो कविताएं हैं, ये बुक है ज्ञान कलश। इसमें उसको कंपाइल करके एक बुक बनाई गई, उनकी जितनी कविताएं थी। तो उसमें से जो सबसे फेमस उनकी पोयम है, और अगर आप संस्थान जाएंगे तो एक उसमें आप देखोगे कि पूरे वॉल पे उनकी इस पोयम को लिखा जाता है। तो उसका नाम है हृदय की छलकन। तो जो सीनियर है उन्होंने सुना होगा, लेकिन जो नए हैं वो शायद फर्स्ट टाइम इससे हो रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये है। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन, यह पुलकन ही तुलसी दल है। हो चरण दबाने को तत्पर मन, यह तत्परता ही पंचामृत है। थके हुए की थकान मिटाना, यह घर बैठे तीर्थाटन है। भटके हुओं को राह दिखाना, ये ही तो यज्ञ हवन है। घर घर जाकर अलख जगाना, ये ही तो नाम जपन है। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल। तो उनके इस आशीर्वचन के साथ आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ये जो उन्होंने हमें थॉट दिया, ये जो विचार आए कि ये जो थेरेपी है, इसके माध्यम से हम सेवा दे रहे हैं। भले ही आगे चल के हम उसके अगेंस्ट कुछ मूल्य भी ले रहे हैं, शुल्क भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो भाव है वो हमारा प्योर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, भाव के साथ साथ हमें घर चलाने के लिए भी जरूरत तो है ना, इस थेरेपी को आगे करने के लिए। लेकिन सर ने हमेशा कहा कि उतना ही लो जितना कि आपका पेट भर जाए। उससे ज्यादा खाएंगे तो अपच हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उतना ही शुल्क वसूल करना है जो हमारे दिल मन आत्मा को सुकून दे। ठीक है। तो हमारी जरूरतें पूरी हो सके बेसिकली। तो कल हम लोगों ने बात करी थी कि 5 एलिमेंट्स के बारे में। तो ये 5 एलिमेंट का टेबल है, आप लोगों को उम्मीद है नजर आ रहा होगा। तो देखिए, इस टेबल के हिसाब से ऊपर लिखा है 5 शो पॉइंट्स और 60 कमांड पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट ऊपर लिखे हैं, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। यहां पर एनर्जी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि वो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आपने कितनी मेरिडियन पढ़ी अभी तक? फर्स्ट सेमेस्टर वाला रिप्लाई देगा। अलका मैम? मैम 12। यस, 12 मेरिडियन, वेरी नाइस। एंड ये जो 12 मेरिडियंस हैं, ये बॉडी में किस साइड हैं? 3 6 upper body and 6 lower body, 3 yin 3 yang each side. ओके। और जो 6 अपर है, 3 यिन 3 यान है, वो बॉडी में राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? फ्रंट? Right side. राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है फिर? No idea. अच्छा अच्छा, चलिए बताइए, जो लोअर साइड है बॉडी के मेरिडियंस, तो वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? Left side. तो आप कह रहे हो कि जो अपर वाली मेरिडियन है वो राइट साइड है,
और जो लोअर वाली मेरिडियन है वो लेफ्ट साइड है। हाँ जी। और कोई बताना चाहेगा? फर्स्ट सेमेस्टर। Ma'am, meridian flows both the side in the same way, right? हाँ जी श्वेता जी, आप सेकंड सेमेस्टर में है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट्स वाई। आदिति जी, व्हाट डू यू से? मेरिडियंस जो है रन करती हैं दोनों बायोलेटरल साइड। यस। तो ऑल द मेरिडियंस आर बाइलेटरल, ऑल 12 मेरिडियंस दे आर बाइलेटरल, मीन्स राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी है। जो अपर में है वो भी राइट भी है लेफ्ट भी है, जो लोअर है वो राइट भी है लेफ्ट भी है। अलका मैम, Okay, ma'am. ठीक है। Okay, ma'am. 12 मेरिडियंस आर बाइलेटरल, मगर इसके अलावा वी हैव टू मोर मेरिडियन विच इज यूनिलेटरल। पढ़ा था वो? Yes, ma'am. GV and CV. यस, जीबी एंड सीवी। तो ये बॉडी में कहां पर ट्रेवल करती हैं? Median. In the center. सेंटर, वेरी नाइस। तो सेंटर में ट्रेवल करती हैं, जिसमें से सीवी यानी कंसेप्शन वेसल, दिस इज यिन मेरिडियन, एंड गवर्निंग वेसल जीवी इज अ यांग मेरिडियन। तो सीवी फ्रंट में आती है, जीवी बैक में आती है। अच्छा चलिए बताइए, ये दोनों मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही हैं या ऊपर से नीचे आ रही हैं? नीचे से From ऊपर। the top. यस, लोअर टू अपर साइड। ठीक है। तो बोथ द मेरिडियंस, ऐसा नहीं कि एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे, बोथ द मेरिडियंस। तो सीवी मेरिडियन फ्रंट में जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? आदित्य जी को पता होगा। सीवी नहीं याद। ओके। सीवी मेरिडियन स्टार्ट होती है, रत्ना जी आप बताइए। Drawing area से शुरू होती है ना? नहीं श्वेता जी, चलिए मैं बताती हूँ। सीवी मेरिडियन, हमारा जो सीवी 1 पॉइंट है, मैं आपको इसमें बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। सीवी 1 पॉइंट है वो आपके एनस और वेजाइना के बीच से स्टार्ट होता है। सॉरी, ये आप लोगों को नजर आ रहा है जो मैं ड्राइंग बना रही हूं? ये हमारे बॉडी का बॉटम एरिया है, ठीक है। यहां सीवी 1 पॉइंट है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. सीवी 1 की लोकेशन। और लास्ट पॉइंट कहाँ है इसका? वेयर इज द लास्ट पॉइंट? नोज के सेंटर। है यहाँ कहाँ लिप के पे? ऊपर नोज। बिलो द लिप्स, बिलो लिप्स। क्लियर हुआ? बिलो लिप्स। दिस इज सीवी 24। तो सीवी मेरिडियन नीचे से शुरू होके फ्रंट साइड से एकदम सेंटर से होते हुए यहां पर फिनिश हुई। अभी क्लियर हो गया सेकेंड सेमेस्टर? सीवी मेरिडियन 24 पॉइंट्स, पेरिनियम से स्टार्ट होके सेंटर से होके और यहां फिनिश हुई। और सीवी का पूरा नाम है कंसेप्शन वेसल। तो कंसेप्शन से रिलेटेड यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सीवी मेरिडियन से ट्रीट होता है यहाँ। इसके बाद जीवी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन।
उसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, कौन बताएगा? सेंटर ऑफ अपर लिप। क्या? फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ स्टार्टिंग अपर लिप। पॉइंट। मैम एनएस टेल पॉइंट, बोन के पास। हाँ जी, हाँ जी, नियर टू एनएस पॉइंट। यस, टेल बोन के पास। तो टेल बोन के पास एनस के ऊपर, ठीक है, वो गवर्निंग वेसल 1 पॉइंट है। और वो बैक साइड से स्पाइन के ऊपर से, यानी सेंटर ऑफ द स्पाइन से आती है, नेक के ऊपर से, हेड के ऊपर से, आईब्रो के बीच से, नोज के टिप के ऊपर से आके, और यहां पर 26 नंबर पॉइंट है, और 27 और 28 अंदर है। तो 26 के पीछे 28 है, गम के ऊपर। गम, या ठीक है, दैट इज 28। तो CV20 गवर्निंग वेसल 28, कितने पॉइंट्स हुए? 28। टोटल 28। CV में 24, गवर्निंग वेसल में 28। तो जब आप अपनी टंग को अपर पैलेट से टच करते हैं तो दोनों मेरिडियन कनेक्ट हो जाती है, CV एंड GV। क्लियर है? सीवी कैसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि सीवी तो आके यहाँ एंड हो गया। हाँ, देखिए, कोई भी चैनल कहीं भी एंड होती है तो ये एनर्जी की चैनल है। इसकी जो एनर्जी है वो GV मेरिडियन गम तक जाके मिलती है, अंदर ही अंदर, ओके। टंग से होके। एनी चैनल आप जाके आगे एडवांस में पढ़ोगे ना, हर चैनल की सब चैनल एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बेस है, मोटा मोटी जो चैनल हमने विजुलाइज करी विद द हेल्प ऑफ एक्यू पल्सिंग मशीन। ये 1985 में एक मशीन इजाद हुई, और ये हर पॉइंट जहां पर स्कॉलर्स ने बताए थे वहीं पर मिले, वो मशीन ने डिटेक्ट किए पॉइंट। और उसके बाद जर्मनी के डॉक्टर वॉल ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिटेक्ट किए। तो पहले तो चाइना में ये डिटेक्ट हुआ कि जो मेरिडियन के पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं है। तो वो सही पाए गए बिल्कुल, हर एक पॉइंट। और फिर डॉक्टर वॉल ने उसमें और पॉइंट्स की खोज करी और उसके नए डायमेंशंस दिए। तो ये थर्ड सेमेस्टर में डॉक्टर वॉल के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो बेस जाना है कि कौन सी चैनल कहाँ ट्रेवल कर रही है। तो हमने जाना CV और GV, दोनों हो गई सर्कल। तो डॉक्टर पाक जे वू, जिन्होंने सुजोग को फादर कहा जाता है, जिनको सुजोग एक्यूप्रेशर में ये बताया कि ये दो चैनल हैं, ये कमांडिंग चैनल हैं। यानी किसी भी चैनल को कमांड करने के लिए इन दो चैनल का होना जरूरी है। और उसका जो यूज बताया उसको नाम दिया गया 6 की। तो हमने 6 एनर्जी पढ़ते हैं ना, 6 एनर्जी, उन्हीं एनर्जी पे, 6 एनर्जी पे ट्रीटमेंट को कहा जाता है 6 की, जो डॉक्टर पाक जे वू ने बताया था। ठीक है, अच्छा, ऊपर सेकेंड सेमेस्टर देखिए बताएगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पता चल जाएगा। तो ऑल सेकेंड सेमेस्टर, अपर बॉडी में कौन कौन सी चैनल है, कौन सी यिन चैनल है अपर बॉडी में, जल्दी जल्दी बताएंगे सब, अपना ऑडियो अनम्यूट करेंगे। लंग्स यिन चैनल लंग है। किडनी। हाँ जी, लंग्स यिन, यस, लंग्स है, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। हार्ट है। तो इसका एरिया बताइए, अपना वीडियो ऑन करिए, जो भी बताए वीडियो ऑन करिए प्लीज। तो इसका एरिया बताइए कि कहाँ से ट्रेवल कर रही है। लंग, Lungs will चेस्ट। start from here, outer nail हम्म, of the thumb, हम्म, and pericardium is in middle finger, हम्म, tip of tip हम्म, of the middle finger, or towards the thumb side, this. हम्म, ओके। And heart is ending here. तो आप कह रहे हो कि लंग्स स्टार्ट होती है थंब से। No, sorry, ending. अच्छा, लंग्स Or इज yin is एंडिंग, ending. एंडिंग इन द थंब। Yes, ma'am. पेरिकार्डियम
is ending over here and heart is ending over here. Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल सही बताया है। तो ये Thank you. स्टार्ट कहाँ से हो रही है? Lungs is starting from below this clavicle bone, and एग्जैक्ट एरिया नहीं पता, आप सही बता रहे हो, क्लैविकल बोन के नीचे से, बिलो द क्लैविकल, बट yes, ma'am. आउटर जहां पर क्लैविकल फिनिश होती है उसके नीचे, दैट इज LU1, लंग्स का 1। Yes, उसके ma'am. बाद पेरिकार्डियम उसी के Peri- नीचे, हैंड के आगे उसी के नीचे पेरिकार्डियम, और ग्रोइन में हार्ट का 1 नंबर। Heart is starting from here. ठीक है, Correct. क्लियर हो Yes, गया ma'am. सबको? फर्स्ट सेमेस्टर भी Yes, को भी ma'am. क्लियर हो गया। यानी आपने एक चीज देखिए, गौर करिए, यिन मेरिडियन आपके ट्रंक एरिया से स्टार्ट होके हैंड में फिनिश हो रही है, फिंगर के पास। ठीक है, और यांग मेरिडियन फिंगर से स्टार्ट होके फेस पे खत्म होगी। आपको एक ना काम है क्या? उसके वही की लाना मेन। क्या? ओके। उसकी कीवर्ड्स और उसकी मेन चीज पकड़नी होगी कि यिन चैनल ट्रंक से शुरू होके फिंगर नेल पे फिनिश हो रही है, और यांग चैनल फिंगर नेल से शुरू होके फेस पे फिनिश हो रही है। ऐसे ही पैर की भी होती है, पैर की भी यिन चैनल बॉडी से लेकिन फिनिश होती है, शुरू नहीं होती, खत्म होती है। तो पैर की फिंगर से स्टार्ट होती है और बॉडी ट्रंक एरिया में कहीं भी फिनिश होती है, और यांग चैनल फेस से स्टार्ट होके पैर के टो नेल के पास फिनिश होती है। यानी यिन चैनल बॉडी तक ही रहती है, यांग चैनल अपर एरिया में आती है, फेस में। ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई और किसको नहीं समझ में आई ये बात? जिसको नहीं समझ में आई फटाफट पूछ लीजिए, यही क्लास है जब आप पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, किसको नहीं क्लियर हुआ ये बात? हो गया सबको? मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सबको ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मैम यांग का फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैम, यांग का, सिर्फ यांग का। कौन सा, हैंड का या फुट का? फुट का। फुट की यांग चैनल फेस से स्टार्ट होती है। जैसे फुट में 3 यांग चैनल है, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टमक स्टार्ट होती है आईज के नीचे से, ऐसे जाती है, देखिए मुझे देखिए, स्टमक 1 यहां से शुरू हुई, ऐसे गई, ऊपर गई और फ्रंट में आती है। स्टमक यांग चैनल है बट बॉडी के यिन साइड में ट्रेवल कर रही है, ओनली 30 पॉइंट्स उसके। उसके बाद पैरों में यांग साइड से ट्रेवल करती है। तो दिस इज द ओनली चैनल जो यिन होते, यांग होते हुए भी बॉडी के यिन पार्ट से ट्रेवल कर रही है, आधी, नॉट पूरी, हाफ। ठीक है, और गॉलब्लेडर आपके आईब्रो के आउटर साइड, सॉरी, ये आईज के, आपकी आंखों के आउटर कॉर्नर्स के पास से स्टार्ट होके और पूरे सिर पे ट्रेवल करके बॉडी के साइड से होके नीचे जाती है। बॉडी के साइड्स जो यिन यांग बॉर्डर होता है ना, वहां से ट्रेवल करके पैरों के आउटर साइड से होते हुए पैर की रिंग फिंगर पे, रिंग टो पे, यानी ये वाली फिंगर पे, आउटर पैर की यहां पर फिनिश होती है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर आपके आई के इनर कैंथी से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है यूवी, और आपके सेंटर में गवर्निंग वेसल है ना, उसके दोनों तरफ से अगल बगल से ट्रेवल करती हुई पीछे जाती है, स्पाइन के बोथ साइड ऑफ स्पाइन से ट्रेवल करती हुई नीचे जाती है, फिर पैरों के सेंटर से पीछे बैक साइड से होते हुए स्मॉल टो पे, छोटी उंगली के आउटर क्रीज पे फिनिश होती है। अभी मैम ये क्लियर हो गया? करना बहुत मुश्किल है, सारे कौन कहाँ से स्टार्ट होता है, अनटिल अनलेस काफी प्रैक्टिस हो इस चीज की। हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार फर्स्ट समझ में आ से गया। कर रहे हैं लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ है। Yeah, हाँ, it's true, ma'am. Actually, every now and then we will check. Whenever you ask, we will really get confused again. That's what happening.
कंफ्यूज क्यों I हो have जाते हैं? taken, क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज की क्या actually, I बात? have taken the print. I keep watching it, ma'am. But still, when suddenly somebody asks like this, it's completely confusion. वो कौन से में आता है पता नहीं चलता. तो दैट्स वाई एवरी टाइम यू हैव टू डू रिविजन रिविजन रिविजन, है ना? बार बार जब जाएगा तो क्लियर होगा माइंड में। एक बार में देखिए, हम लोगों को बहुत साल लग गए, करेक्ट? तो अभी तो आपका पहला ही साल है, फर्स्ट ईयर ही है। हमें तो बहुत साल लगे, हमें तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था। पता है कैसे पढ़ते थे? खेमका सर एवरी वेडनेसडे एक मेरिडियन पढ़ाते थे, एवरी वेडनेसडे। और कभी कभी वो स्किप भी हो जाता था। यूबी मेरिडियन 4 वेडनेसडे में जाके यूबी मेरिडियन फिनिश हुई थी। स्टमक मेरिडियन मतलब 1 मंथ में। एवरी वेडनेसडे क्लास होती थी प्रयागराज में। तो आज भी होती, आज ऑनलाइन होती है, पहले ऑफलाइन होती थी। तो ऐसे ऐसे एक मेरिडियन, एक बार उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पढ़ा रहे थे, ठीक है, क्लास में। तो उन्होंने बताया कि LI1 उसका लास्ट पॉइंट LI20। तो ये LI19 यहां से, LI मेरिडियन यहां से स्टार्ट हुई, हाथ में ऐसे गई, गले से नेक से ऐसे जाके ऑपोजिट साइड फिनिश होती है। तो ये जो आगे के जो दांत हैं, ये, तो लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपकी बुक में दिया है, ट्रिटाइज 1 में, लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो जो लास्ट पॉइंट है वो आपके अपर 2 टीथ के ऊपर आता है, 19 और 20, ठीक है? तो यानी ये 2 दांत अगर हिल रहे हो और निकालना हो, तो आप उसके फर्स्ट पॉइंट LI1 से निकाल सकते हैं। और उस दिन हम सीख के गए, और मेरे फादर का दांत हिल रहा था, ये वाला। तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों थे, नया नया सीख के गए थे। तो हम दोनों ने मैंने तो ब्रदर से बोला तू दांत पकड़ और मैंने पॉइंट पकड़ा। थोड़ी देर के बाद निकल आया दांत। तो जब आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ना, तो मजा भी आता है करने में। अरे वाह, जाके बताया वहां जाके खेमका सर को, सर दांत Ma'am, निकाल this is दिया। really wonderful. तो ऐसे ऐसे हम लोग के साथ होते हैं इंसिडेंट। विजडम टूथ भी निकल जाता है ऐसे? नहीं नहीं, ओनली फ्रंट के 2 दांत, लॉ ओके। ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से ओनली। और वो भी उन्होंने ये बताया, अगर हल्का हिल रहे हो, थोड़ा थोड़ा हिल रहे हो, तो ओके। आप इसमें मसाज दोगे ना LI1 में, तो वो हम्म। वापस से जम जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और अगर ज्यादा हिल रहा हो कि अब तो निकालना ही है, तो आप डीप प्रेशर दोगे इस पे, और दांत का किसी चीज से, धागे से ऐसे पकड़ के खींचोगे तो वो निकल आएगा। तो हम पेन हुआ था क्या? नहीं, पेन नहीं हुआ। और उसके बाद तो मैंने 2-3 लोगों के निकाले हैं, ये फ्रंट वाला। We learnt a new thing today, ma'am. जी जी, करेक्ट। तो इसलिए मेरिडियन को जानना जरूरी है। और मेरिडियन को पाथवे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जब आप एक एक मेरिडियन पढ़ेंगे ना, आप रिवाइज करेंगे, तो आपको देखिए पाथवे जानना। क्योंकि मान लीजिए किसी को शोल्डर पेन है, अब ये देखिए यहां शोल्डर से 3 यांग मेरिडियन आ रही है, मतलब जा रही है, आ नहीं रही, जा रही है। लार्ज इंटेस्टाइन आपके सबसे आउट, मिडियल साइड आपके लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है। फिर बीच में ट्रिपल वॉर्मर ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, और यहां से फिर ये कान के चारों तरफ होते हुए आईब्रो पे, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे आउटर साइड, है ना? फिर पीछे शोल्डर के पीछे से होते हुए। अब आपके पास कोई शोल्डर पेन का पेशेंट आता है, तो आप देखोगे कि शोल्डर पेन किस साइड हो रहा है, एंटीरियर हो रहा है या पोस्टीरियर हो रहा है। ऐसे मूवमेंट पे फ्रंट में पेन आ रहा हो यानी एंटीरियर है, और ऐसे मूवमेंट ऐसे करेंगे तो ये बैक में पेन आ रहा है तो ये पोस्टीरियर है। और कभी कभी ऐसे में मिडिल में पेन आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर में नहीं आता, तो इसका मतलब ट्रिपल वार्मा मेरिडियन पे है। अब ट्रीटमेंट हम कैसे तो करेंगे? नीचे नीचे
पेन होगा तो हम हार्ट वाला लेंगे फिर। हाँ, नीचे वाले पे अगर यहां से पेन हो रहा है तो हार्ट मेरिडियन और लंग्स मेरिडियन यहां से आ रहा है, तो यूजुअली शोल्डर पेन यांग पे ही मिलता है। इस पे मिलता है लेकिन कम मिलता है, जब बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो यिन में चला जाता है। अब आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जरूरत है शू पॉइंट जानने की। ठीक है, तो एवरी मेरिडियन हैव 5 शू पॉइंट। ये क्लियर है? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, एवरी मेरिडियन हैव 5 शू पॉइंट। कौन कौन सा? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ये 5 शू पॉइंट है। 12 मेरिडियन में अगर 5 शू पॉइंट सारी 12 मेरिडियन में है तो कितने पॉइंट्स हो गए? 60। 60। 60. इसको कहते हैं 60 कमांड पॉइंट्स। तो डॉक्टर पार्क ने सिर्फ 60 पॉइंट से ही सारे ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर पार्क जे वो जिसको कहते थे 6 की। ठीक है, तो लेकिन हमें सिर्फ ये 5 पॉइंट जानने नहीं, इसके अलावा 3 और पॉइंट होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? लियो कनेक्टिंग पॉइंट, सोर्स पॉइंट एंड जी क्लेफ्ट पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? Leo connecting, Z cleft, and organ source point. यस। ये किसकी आवाज है? प्लीज वो म्यूट कर लीजिए। देखिए, ये आपको स्लाइड दिख गई ना? इसमें क्या लिखा है? 5 शू पॉइंट्स। एक लियो कनेक्टिंग यानी पैसेज पॉइंट, लियो कनेक्टिंग एंड पैसेज पॉइंट आर द सेम, एंड जी क्लिप पॉइंट, एंड थर्ड इज सोर्स पॉइंट। अब आप इसको लर्न कैसे करेंगे? मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो इसको लर्न करने का भी बहुत सिंपल तरीका है। आप लिख लीजिए। देखिए यहां क्या लिखा है, नीचे कुछ दिख रहा है आपको? लूज ऑक्सी। लियोसॉक्सी। इसको वर्ड को लर्न कर लीजिए, लियोसॉक्सी। लियोसॉक्सी मतलब लियो मतलब लियो कनेक्टिंग पॉइंट, एसओ सो मतलब सोर्स पॉइंट, और एक्स आई मतलब जी क्लेफ्ट पॉइंट। तो इसको याद करने के लिए लियोसॉक्सी याद रख कर लीजिए। क्लियर है? अब आप लोगों को एक और बात बताती हूं। यिन ऑर्गन के, यिन मेरिडियन में, ऑर्गन है, यिन मेरिडियन में जो अर्थ पॉइंट होता है वही सोर्स पॉइंट भी होता है। थर्ड पॉइंट, राइट मैम? क्लियर है? यस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अर्थ पॉइंट एंड सोर्स पॉइंट आर द सेम, एंड यांग चैनल में जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट वो सोर्स पॉइंट होता है। जैसे Ma'am, is it fourth shoe point or fourth point? फोर्थ पॉइंट, शू पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट। जैसे LI4, SI4, TW4, यूरिनरी ब्लैडर में UB64। नेल से, नेल एंड से देखेंगे। स्टमक 40, 45, 44, 43, 42, स्टमक 42। फोर्थ पॉइंट लेना है ना, तो यस मैम। 42। 32। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है।
एक Got एक्सेप्शन है, जीबी, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर में फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है। गॉल ब्लेडर GB40, ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर। तो आपको सोर्स पॉइंट लर्न हो गया। But stomach 42, how come that is fourth point? यस, दैट इज फोर्थ पॉइंट। तो फोर्टी वो भी थ्री एक्सेप्शन हो गया ना। अरे 43, 44, 45, 45 होता है ना स्टमक का लास्ट पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट 42 ही तो हुआ। ओके ओके। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको सोर्स पॉइंट याद हो गया, है ना? और जो यिन चैनल में शुरुआत होती है कहां से? जैसे लंग्स, इस लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ना। तो अब हम ब्यूल मेरिडियन में चलते हैं, ठीक है। तो ब्यूल मेरिडियन का चार्ट से हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, फिर ब्यूल में दिखाती हूँ। अच्छा, इसका कोई होगा भी, मैंने बना भी रखा है। पहले आप लोगों को ये बता दूं मैं। हाँ, ये वाला चार्ट देखिए, यिन चैनल और यांग चैनल। अब आपके TCM में जो शू पॉइंट होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? नाम पता है क्या होते हैं शू पॉइंट्स के? देखिए, हमने वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, लेकिन शू पॉइंट के नाम ये नहीं है। शू पॉइंट के नाम है जिंगवेल पॉइंट, यंग स्प्रिंग पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट एंड हीसी पॉइंट। ये नाम होते हैं शू पॉइंट्स के। कितने लोगों को नहीं मालूम था? बोल के बताइए। नहीं Ma'am, मालूम। थोड़ा थोड़ा याद था। हाँ, वो फर्स्ट सेमेस्टर का भूल जाते हैं ना हम लोग। Yes, ma'am. तो ये शू पॉइंट्स के नाम है, जिंगवेल पॉइंट, यंग स्प्रिंग पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट एंड हीसी पॉइंट। यिन चैनल का वुड पॉइंट ही जिंगवेल पॉइंट है। वुड के बाद फायर पॉइंट ही स्प्रिंग पॉइंट है। अर्थ पॉइंट ही स्ट्रीम पॉइंट, यानी लाइन से है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी, ऐसे ही है। लेकिन यांग चैनल में ऐसा नहीं है। यांग चैनल का पहला पॉइंट मेटल पॉइंट होता है, पहला शू पॉइंट। शू पॉइंट का पहला पॉइंट नेल के पास होता है, नेल एंड पे होता है। सारी यिन यांग का शू पॉइंट यानी जिंगवेल पॉइंट नेल के पास होता है। और पहले 3 पॉइंट लाइन से ही होते हैं, सीरियल वाइज होते हैं। यानी पहला जिंगवेल पॉइंट, जैसे मान लीजिए हार्ट है, H9 आपका जिंगवेल पॉइंट है और वुड पॉइंट भी है। H8 स्प्रिंग पॉइंट है और फायर पॉइंट है। H7 शू स्ट्रीम पॉइंट है और अर्थ पॉइंट है। मैम ये तो बहुत मुश्किल है। तभी तो सिखा रही हूं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अभी पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप लोगों को सारी चीजें मैं बताऊंगी कि कैसे याद करें, कैसे पहचानें। और ये क्लास में भी पढ़ाया गया है ना। और तभी तो प्रिंसिपल जो इसका बेस है, कहते हैं बार बार पढ़ो। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाली चीजें बार बार सुनिए। मैंने पता नहीं कितनी बार इसके रिवीजन क्लास दे दी है, पता नहीं कितनी क्लासेस मेरे चैनल पे फ्री में पड़ी हुई हैं। कितने, अच्छा बता दीजिए कितने लोगों ने सुनी मेरे यूट्यूब चैनल पे? वैसे ही मैंने दी हुई हैं। अभी तक किसी ने देखी? देखिए मैम। मंजुश्री गुप्ता जी ने। Yes, ma'am. Seen. We have visited their channel. हाँ, तो 2 लोगों ने देखी, 3 लोगों ने देखी, 4 ने देखी, जो नए स्टूडेंट हैं। पुराने उन्होंने तो बहुतों ने देखी हैं। तो
हम लोगों ने दिया हुआ है, आप बार बार सुनोगे, बार बार समझोगे ना, तो ये आपके अंदर चला जाएगा, ऐसे यहां से नीचे उतर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब इसके अंदर आपके छप गया, प्रिंट हो गया, पता नहीं चलेगा, है ना। कोई भी चीज बार बार पढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोग होते हैं जो हनुमान चालीसा मुंह जबानी याद होती है? क्या वो टफ नहीं है? देखिए श्वेता जी को याद है, सुंदरकांड लोगों को याद है, दुर्गा स्तुति याद है, जो भी आपके बुक्स हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वो आप रोज पढ़ते हो। रोज पढ़ते पढ़ते आपने लर्न तो नहीं किया ना, या लर्न किया? बता दीजिए, क्या बैठ के रटा था? है? नहीं रटा था ना। No, ma'am. और हमारी अदिति जी कहाँ चली गई? अदिति जी कहाँ चली गई आप? अच्छा Yes, है। ma'am. अच्छा आप बताइए, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? क्या इसको लर्न करना पड़ता है? ये है ना कि इसमें हम वही चीज रोज रेपिटेशन कर रहे हैं, और यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या रोज करेंगे। यही मैं कह रही हूँ कि आप रोज पढ़ते हो, इतनी सारी चीजें नहीं है, वही चीजें, बेस तो सेम है। इसको आप सुनोगे, बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको लर्न हो जाएगा ये। हमें तो 15-20 साल लग गए, आपका तो पहला साल है, कोई बात नहीं, आपको फिर भी बहुत आता है, हमें तो वो भी नहीं आता था। आपको बहुत आता है। आई नो। ठीक है, तो घबराने की Thank you, जरूरत ma'am, नहीं for है। boosting our थैंक यू confidence. फॉर दैट होप मैम, एक्चुअली हमको बहुत डर लगता है सच में बताओ तो। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो हमें बस ये समझना है कि जो यिन चैनल है, अच्छा ये देखिए, जिंगवेल, अब आप कहोगे ये कैसे लर्न हो, आपने तो एक और टर्म बता दिया। तो खेमका सर बताते थे कि जो हमारे अर्थ का वाटर साइकिल है, वो वाटर साइकिल कैसे होता है? पहले समुद्र समुद्र से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, बारिश होती है, तो कुएं कुएं वगैरह भर जाते हैं, अर्थ के अंदर चला जाता है पानी। फिर उसको खोद के या पहाड़ों से निकाला जाता है, पहाड़ों से स्प्रिंग होता है, कुएं खोद के वहां से वाटर लेवल निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है, पहाड़ों से आता है स्प्रिंग के रूप में, है ना। फिर धाराओं में बहता है, फिर नदियों में आता है, और फिर जाके समुद्र में मिल जाता है। ये पूरा वाटर साइकिल है जो अर्थ में। तो हमारी बॉडी भी तो वैसे ही है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही पॉइंट होते हैं, इसको कहते हैं वेल। वेल यानी कुआं, यानी जमीन से पानी निकालना। फिर स्प्रिंग, फिर वो स्प्रिंग की तरह बाहर आ जाता है। फिर स्ट्रीम, धाराओं में बहता है, कैनाल्स हो गई, पहाड़ों से गिर रहा है, फिर वो नदियों का रूप लेते लेता है, रिवर। फिर वो जाके समुद्र में, तो सी। तो वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी। बोलिए, चलिए आप लोग बोलिए, याद करिए इसको। वेल, स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रीम, रिवर, सी। सी। रिवर्स। फिर से वेल, बोलेंगे। स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी। यस। मैम ये एनालॉजी से इजी हो गया। या है, फिर से बोलिए, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी। वेल, Well, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी। सभी लोग याद करें, ऑल। well, स्प्रिंग, spring, स्ट्रीम, stream, रिवर, सी। स्ट्रीम, रिवर, river, सी। sea. अब चाइनीज में इसको कैसे बोलेंगे? जिंग रिवर। जिंग रिवर यानी इमरजेंसी। Jing मतलब इमरजेंसी emergency. सिचुएशन में। Jing मतलब जिंग वेल, emergency. सॉरी सॉरी, सॉरी माय फर्स्ट। जिंग वेल, पानी कहीं नहीं मिलता। अब क्या है, हमारे घरों में लोअर ग्राउंड वाटर टैंक बना दिए जाते हैं, अब कुएं तो होते नहीं, तो घरों में क्या होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं ना, वाटर टैंक। तो कुएं, उसको कुआं ही समझिए, आपका वेल ही है वो। तो आप वहां से लेते हैं इमरजेंसी में। स्प्रिंग, वेल, स्प्रिंग, यंग स्प्रिंग, फाउंटेन की तरह ऊपर आता है, जो जमीन से ऊपर आया, दैट इज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग, यंग स्प्रिंग, आपके ट्रिटाइज 1 में चैप्टर है इस पे पूरा। चैप्टर है ट्रिटाइज 1, खोलिए अपना अपना।
अच्छा, बुक खोलना भी आना जरूरी है? वैसे ये पता है, ये सारी क्लास वाली चीजें हैं, जो आपकी मेन क्लास हो गई ना, उसमें पढ़ाने वाली चीजें हैं। मुझे तो आज आप लोगों का वो कराना था, एग्जाम पेपर। चलिए अभी करा दूंगी, कोई बात नहीं। पहले ये करा दो, फिर करा दूंगी। तो बुक खोलिए, ट्रिटाइज 1 खोलिए, सेकंड व सेमेस्टर वाले भी ट्रिटाइज 1 खोलिए। ट्रिटाइज 1 में क्या दिया हुआ है? मेरे सामने नहीं है बुक, मेरे पास बुक नहीं है। इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है इसका, कमांड पॉइंट्स का। क्या लिखा है जिंगवेल पॉइंट में? क्या लिखा है बताइए? कुछ लिखा है? Acute emergencies, acute deficiency, sorry, acute emergencies, acute trouble in the midriff, हाँ, acute deficiency, treat yin points, यस। acute excess, treat yang points. देखिए, ये इमरजेंसी में देने वाला पॉइंट है, जिंगवेल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। कैसी भी इमरजेंसी हो, अगर अचानक से एपिलेप्सी का अटैक आ जाए तो क्या करेंगे? जितने यांग जिंगवेल पॉइंट हैं, LI1, SI1, ट्रिपल वार्मर 1, पैरों में UB67, स्टमक 45, गॉल ब्लेडर 44, ठीक है, ये सारे जिंगवेल पॉइंट है, उनको सिडेट कर देना है। और इमरजेंसी कैसी हो? डेफिशिएंसी टाइप, जैसे हार्ट अटैक, कोलैप्स हो गया, फेंटिंग हो गई, कोमा में चला गया, तो जितने जिंगवेल पॉइंट यिन मेरिडियन के हैं, कौन कौन से? लीवर 1, किडनी 1 और स्प्लीन 1, Spleen और हैंड में हार्ट 9, LU, पेरिकार्डियम 9 और LU11, इन 11. सबको टोन कर देना है। समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया अभी भी? मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। इमरजेंसी में अगर डेफिशिएंसी टाइप पैटर्न है तो यिन पॉइंट को टोन करते हैं, और अगर एकदम से सडन कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सेस है, जैसे सडन हाई ब्लड प्रेशर, सडन एपिलेप्टिक अटैक, इस टाइप की चीजों में सारे यांग जिंगवेल पॉइंट को सिडेट करते हैं। अब पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, यंग स्प्रिंग पढ़िए। यंग स्प्रीन में है फेब्राइल डिजीज, कोल्डनेस ट्रीट यन पॉइंट्स, हॉटनेस ट्रीट यांग पॉइंट्स. तो समझ में आया? हॉट एंड कोल्ड, आपको याद है आयुर्वेद में, अगर आप अग्रवाल सर को सुना हो या सुने वेडनेसडे क्लास में, हॉट एंड कोल्ड बैलेंसिंग, तो TCM में तो बहुत पहले से लिखा ही हुआ है। यंग स्प्रिंग पॉइंट, सर्दी लग गई, गर्मी, सर्दी गर्मी, मौसम परिवर्तन से बुखार आ गया, वायरल फीवर हो गया, ये सब होता है ना, हॉट एंड कोल्ड। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेकेंड पॉइंट यानी यंग स्प्रिंग पॉइंट को ट्रीटमेंट देना है। समझ में आ सडन गया? कोल्ड हो क्लियर गया है? तो, अगर सडन कोल्ड हो गया तो हम अरे भाई, यांग यांग चैनल के यन यंग पॉइंट. स्प्रिंग पॉइंट को सिडेट करेंगे, यिन चैनल के यंग स्प्रिंग पॉइंट को टोन कर देंगे। और ठंड लग के हुआ तो यिन वाले पॉइंट को सिडेट कर देंगे, यांग वाले पॉइंट को टोन कर देंगे। सेकंड पॉइंट लेंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा? किडनी 2, यंग स्प्रिंग, लीवर 2, स्प्लीन 2, स्प्लीन 2, और हैंड में H8, H8 यहां पर आता है, H8, पेरिकार्डियम का P8, और लंग्स का 10 नंबर। सेकंड पॉइंट है, ये यंग स्प्रिंग पॉइंट है। और संगीता यांग मैम, चैनल में, so संगीता मैम, so we can understand like this कि सारे yang means wind, तो सारे wind point को हमें, नहीं नहीं, विंड नहीं है, कोल्डनेस yang पॉइंट is है, not wind, अच्छा कोल्डनेस है। coldest, okay, तो सारे coldest point को हमें शेडेड करना है ऐसा? अगर भाई वो कोल्डनेस पॉइंट है और यिन चैनल का हीट पॉइंट हाँ, है ना?
तो आपको अगर ठंड लग के हुआ है तो कोल्डनेस सिडेट कर दीजिए, हीट यिन वाले टोन कर दीजिए। हीट बढ़ा देनी है। हाँ, और अगर गर्मी लग के हुआ है तो यिन वाले सिडेट कर दीजिए, यांग वाले टोन कर दीजिए। हम्म। और कई बार जरूरी नहीं होता कि सारे 6 के 6 करें, ऐसा कंपलसरी। लंग्स को कर सकते हैं, लंग्स के साथ साथ हार्ट को कर सकते हैं, किडनी को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे करें आप। हम लोगों ने जिंगवेल पॉइंट पे तो बहुत काम किया है, जब सर ऐसे सिखाते थे तो हम लोग बहुत काम करते थे उस पे। अचानक से कोई हुआ और कुछ ना समझ में आए तो मेथी दाना लगा दीजिए, सिडेट टोन करने की भी जरूरत नहीं है, मेथी दाना लगा दीजिए, वर्क करेगा। और आप देखो, एक और चीज, बियोल में लगा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी हर चीज की आपको उसमें करने की जरूरत है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये नजर आ रहा है। Yes, ma'am. अब आप देखो इसमें सेकंड पॉइंट कौन सा है, यंग स्प्रिंग पॉइंट, हॉट एंड कोल्ड का, फेब्राइल डिजीज का, ये है GB43, स्टमक 44, UB66, और हैंड का SI2, ट्रिपल वार्मर 2, LI2, 2 नंबर पॉइंट। यिन चैनल में आएंगे तो LU10, पेरिकार्डियम 8, H8, और पैरों की चैनल में लिवर 2, स्प्लीन 2, किडनी 2। इस पे मेथी दाना लगा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, और इतना अच्छा काम करेगा, अनबिलीवेबल, करके देखिए आप लोग। अगर मेड आए ना। चलिए अब थर्ड वाला पढ़ते हैं। तीसरा वाला बताइए क्या लिखा है। Rheumatism लिखा है, rheumatism. हाँ, पूरा पढ़िए। Painful थर्ड joints, treat थर्ड पॉइंट yin का नाम point, क्या है? shoestring. शू स्ट्रीम पॉइंट, ये नंबर 3 पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें लिखा है रूमेटिज्म, और पढ़िए क्या लिखा है। Painful joints, treat yin points. Weak, flaccid and numb joints, treat yang points. ठीक है, यानी जॉइंट्स पेन हुआ, रूमेटाइड आर्थराइटिस हुआ, यह रूमेटिज्म की वजह से जॉइंट्स पेन हुआ, तो उसमें थर्ड पॉइंट UB66, गॉलब्लैडर 41, स्टमक 43, SI3, ट्रिपल वार्मर 3, LI3। और यिन चैनल में जाएंगे तो LU9, पेरिकार्डियम 7, हार्ट का 7, लिवर 3, स्प्लीन 3, और ये प्लीज अपने म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। ये क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए आप। Next point है Jing River. हम्म For breathlessness, coughing, problems of body temperature, lung problems, and deficiency of defensive energy, treat yin points. Deficiency of fire, treat yang points. टेम्परेचर कंट्रोल जब गड़बड़ा जाए बॉडी का, जब एस्थमा जैसी बीमारियां हो जाएं, तो हमें फोर्थ पॉइंट जिंगरिवर पॉइंट को लेना पड़ता है। अब जिंगरिवर पॉइंट पढ़िए, क्या क्या है, नाम बताइए जिंगरिवर पॉइंट के, लिखा होगा ना आगे पॉइंट का नाम। Yes, ma'am. Liver 4, लिवर, pericardium 5, K7, H4. एक मिनट, लिवर 4 हो गया, पेरिकार्डियम 5, 5, 5 हो गया, K7, kidney 7, किडनी कहाँ है, इधर है, किडनी का 7 नंबर हो गया, heart का 4 point है, हार्ट का 4 पॉइंट हो गया, H4। spleen 5, स्प्लीन 5 हो गया, and तो lung 8, LU8. LU8। यानी ये लाइन से नहीं है, ये क्लियर हुआ सबको। तीसरे के Yes, ma'am. बाद जरूरी नहीं है कि चौथा ही पॉइंट हो, यिन चैनल का मेटल पॉइंट है ये,
जिंग रिवर पॉइंट। ठीक है, अब K3 के बाद 4 5 6 नहीं था, 7 नंबर था किडनी का। स्प्लीन में स्प्लीन 3 के बाद 4 नंबर पॉइंट नहीं था, 5 नंबर पॉइंट है। लीवर में है खाली नेक्स्ट पॉइंट, लिवर 4। इसी तरह हार्ट में भी H7 के बाद 6 और 5 नहीं है, 4 नंबर, H4 नंबर पॉइंट है जिंग रिवर पॉइंट। पेरिकार्डियम में 5 नंबर है, यानी 7 था आपका थर्ड वाला पॉइंट शू स्ट्रीम, उसके बाद 5 नंबर है, 6 नंबर बीच में नहीं है। और लंग्स का लाइन से, लंग्स का 8 नंबर पॉइंट मेटल पॉइंट है। अब इसका यांग का पढ़िए आप। यहाँ के हैं अर्थ पॉइंट्स हैं ये GB34, ये हीसी पॉइंट क्या लिखा है, सॉरी GB38, जीबी ट्रिपल वॉर्मर 30, 6, ट्रिपल वॉर्मर 6। UB60, हाँ, SI4, SI4 SI5 होगा। मैम 4 लिखा है इसमें। ओके। ये फायर पॉइंट्स हैं यांग मेरिडियन के, SI4, और LI5। हाँ, LI5। तो ये आप समझ में आ गया यांग चैनल में कौन कौन से पॉइंट है। जिंग रिवर पॉइंट। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो सारे के जिंग रिवर पॉइंट पे आप मेथी दाना लगा दीजिए और बियोल में इसमें लगा लिखा दीजिए। इसमें लिखा है मैम, दिस इज ट्रीट फायर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन टू एक्सपेल कोल्डनेस एंड री एस्टैब्लिश नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। मैम, जैसे जिंग रिवर पॉइंट टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर मेरिडियन का यांग बड़ा है, तो उस समय हम उस मेरिडियन का जिंगवेल पॉइंट अगर ट्रीट कर दे तो हो जाएगा। हाँ होता है, वो आगे आप 6 की ऐसे ही करते हैं, वो 6 की में थैंक यू। यही तो किया जाता है। और चलिए अब 5th वाला पढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट है Excuse me, ईसी पॉइंट। मैम अगर हमें ये ना याद रहे, ट्रीट फायर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन, ओनली हम पॉइंट्स को ध्यान रख लें बस। हाँ, तो मेथी दाना लगा दीजिए। नहीं, ये वाला पॉइंट जैसे ये मतलब किसका फायर पॉइंट है, किसका मेटल पॉइंट है, ये वो याद करना थोड़ा। वो धीरे धीरे याद होगा। अभी आप क्या है, हैंडबुक ले लीजिए, हैंडबुक में पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आपके ओके। पास हैंडबुक होगी, आपने उसमें देखा और लगा दिया। पहले तो बुक से देखना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी। ठीक है। ठीक तो है, थैंक यू। हीसी पॉइंट लास्ट पॉइंट है, पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा है। कॉन्ट्रावेक्शंस के लिए यूज हो रहा है। इंडिकेशंस में लिखा है व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द इंटरनल एनवायरनमेंट, a situation like contravection arises. These points are to be used in contravections and or diarrhea. If in human body the direction of movement of bioenergy or body fluids goes reverse is known as contravection. तो क्लियर हुआ सबको, कॉन्ट्रावेक्शन में क्या होता है कि जिस रास्ते पे हमें जा रहे हैं वो रास्ता ब्लॉक है, बंद है। आप किसी किसी रोड से आपको डेस्टिनेशन पे जाना है और आगे एक पेड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद हो गया या ट्रैफिक बंद कर दिया गया उधर का, तो आपको वापस से घूम के लंबे रास्ते से होके जाना पड़ता है या कई बार वापस भी लौटना पड़ता है। तो कॉन्ट्रावेक्शन मतलब होता है कि हमारे शरीर की बायो एनर्जी जो मूव कर रही है वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो उल्टी चलने लगे, अपने डायरेक्शन से उल्टी दिशा में बहने लगे, उसको कहते हैं कॉन्ट्रावेक्शन। तो अगर उल्टी दिशा में बहने लगेगी तो वॉमिटिंग हो सकती है आपको, खाना नीचे जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, वहीं रुक गया, खाना रुक गया वहीं पर, और वो फिर वॉमिट हो गया। आपका लूज मोशन लग गया, वो रोक नहीं है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही इंटेस्टाइन, तो लूज मोशन लग गया। जी मिचला रहा है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, दीज आर ऑल कॉन्ट्रावेक्शन। तो बायो एनर्जी उल्टी दिशा में बहने लगे, तो उसके लिए हमारे पास हीसी पॉइंट होते हैं। यिन चैनल में, अब देखिए यिन हो या यांग चैनल हो, हीसी पॉइंट कहाँ है, जॉइंट पे है। आप फिंगर में देखोगे, हैंड में देखोगे तो Lu5 P3 H3, और पैर में देखोगे तो स्प्लीन 9, लिवर 8 और किडनी 10।
अब आप ये क्या है, एल्बो जॉइंट है, और पैरों का ये नी जॉइंट है, घुटने का जोड़ है। तो यानी ये जो हीशी पॉइंट है ये जोड़ के सेकंड जॉइंट पे होते हैं। हैंड में है तो एल्बो क्रीज पे होता है, पैरों में होते हैं नी क्रीज के आसपास होता है। और यांग चैनल बे के भी सेम होते हैं, LI10, TW10 और SI8। तो ये एल्बो क्रीज पे है, और पैरों में घुटने के आसपास है। जैसे स्टमक 36 घुटने के नीचे है, गॉलब्लेडर 34 घुटने के नीचे है, यूरिनरी ब्लैडर 54 घुटने के पीछे है, बैक साइड है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके या तो हैंड में है तो इस क्रीज पे होंगे, लेग में है तो नी क्रीज पे होंगे, ठीक है। लेकिन यिन चैनल में ये वाटर पॉइंट है, यांग चैनल में ये अर्थ पॉइंट है ना। ये हमने देखा था ना, जो आप कह रहे थे आपको मुश्किल लग रहा था। तो मैं आपको PPT खोल के दिखाती हूँ। तो ओ सॉरी, ये देखिए, हीसी पॉइंट क्या है, यिन चैनल का वाटर पॉइंट यानी कोल्डनेस पॉइंट है, और यांग चैनल का अर्थ पॉइंट यानी ह्यूमिडिटी पॉइंट है। तो यिन चैनल में एनर्जी स्टार्ट होती है वुड से, वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। और यांग चैनल में मेटल से स्टार्ट होती है, यानी मेटल वाटर वुड फायर अर्थ, ऐसे स्टार्ट होती है। बस इतना ये आपको समझना पड़ेगा। मैम इसमें लिखा है ट्रीट कॉन्ट्रावेक्शंस एंड इम्बैलेंसेस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ट्रीट वाटर पॉइंट ऑफ यिन organs, and contravections and imbalance of vital energy, treat earth point of yang organs. जी, तो वही हो गया ना, ही शी पॉइंट मतलब यिन चैनल का वाटर पॉइंट, यांग चैनल का अर्थ पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। ये आपका चार्ट है, ऐसे आपको चार्ट का एक प्रिंट आउट ले लीजिए बड़ा सा, आपके ट्रेटाइज 1 में दिया हुआ है, ट्रेटाइज 2 में दिया हुआ है। तो आप देखिए बीच में लिखा हुआ है, ये नीचे यांग चैनल का चार्ट है और ऊपर यिन चैनल का चार्ट है, ठीक है। तो यिन चैनल में जिंगवेल पॉइंट वुड पॉइंट होता है, सेकेंड पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट फायर पॉइंट, तो इसलिए इसमें अलग अलग नहीं लिखा है। लेकिन नीचे वाले टेबल में मेटल पॉइंट के आगे लिखा है जिंगवेल पॉइंट, वाटर पॉइंट के आगे लिखा है स्प्रिंग पॉइंट, फिर वुड के आगे स्ट्रीम शू स्ट्रीम पॉइंट, फायर के आगे जिंग रिवर पॉइंट, अर्थ के आगे हीसी। इसलिए यांग चैनल में लिखा हुआ है टोपोग्राफी। इसको कहते हैं 60 कमांड पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी और लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग पेपर सॉल्व थोड़ा सा करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करने के लिए हमें संस्थान की वेबसाइट खोलनी होगी, AcuSansthan-ALD.in। इसको खोलेंगे, इस पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पे जाएंगे, देखिए लिखा है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, येलो वाले ब्लॉक में लिखा है नीचे ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे पिछले सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। तो हम चलिए खोलते 2024 का क्वेश्चन पेपर, सेमेस्टर 1 जनवरी बैच का क्वेश्चन पेपर है ये, खुल गया। अब हम लोग इसमें पहले BHB का 3 पेपर होते हैं, तो BHB का दिया हुआ है पहले, उसको छोड़ देंगे। TCM का दिया हुआ है, फिर आपने पता है क्वेश्चन पेपर में देखिए क्या लिखा है, CA1 लिखा है। 1 मतलब आपका सेमेस्टर 1, अगर आप सेमेस्टर 2 में है तो लिखेंगे CA2। तो आपको क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट आएगा आंसर शीट का, उसको फिल करना होगा। तो उसमें आप सेशन भरेंगे, सब्जेक्ट भरेंगे। तो सब्जेक्ट में अगर आपका BHB का है तो BHB 1 या BHB 2,
चाइनीज एक्यूप्रेशर का है तो CA1 या CA2, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का तो AA1 या AA2, ऐसे फिल करेंगे। जो सेमेस्टर है वो फिल करेंगे। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है, अपने को अनम्यूट कर ले। मैम सेमेस्टर 2 वाले भी? हाँ जी। ओके। कलर ऑफ वुड। ग्रीन। 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 तो हमने पढ़ा था कल, ग्रीन कलर होता है टोनिफिकेशन कलर वुड। ठीक है। लेग विल बी ट्रीटेड ऑन, ये मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। हाँ ये आपका करेस्पॉन्डेंस थ्योरी है। करेस्पॉन्डेंस से ट्रीटमेंट, तो मिडिल फिंगर पे लेग आता है। इन सुजोग, सु का मीनिंग क्या होता है? हैंड। हैंड। और जोग का? लेग। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सु का मीनिंग हैंड होता है, यानी सी। तो आप लिखोगे ऑप्शन सी, आंसर शीट में सी लिखोगे। नेक करेस्पॉन्डेंस विल बी ऑन थंब। थंब। थंब इज हेड, तो हेड और नेक थंब पे आता है, थंब हो गया। अगर किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आए तो तुरंत पूछिए, यहां पर आप क्वेरी कर सकते हो, है ना। किडनी इज पेयर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय। विंड एनर्जी इज रिलेटेड टू वुड। वुड। तो वायु ऊर्जा वुड, यानी एलिमेंट का नाम पूछा है। विच कलर अप्लाई ऑन ईयर, करेस्पॉन्डेंस फॉर पेन। ब्लैक। ब्लैक। कान में दर्द के लिए, क्योंकि कान किस चीज का पार्ट है? किडनी का। यस, ईयर, किडनी ओपन इनटू ईयर, तो किडनी का रंग ब्लैक है, तो आप यहां ब्लैक लिखेंगे। रेड कलर रिलेटेड एलिमेंट, फायर। फायर। यस, अग्नि का कलर लाल है। विंड पॉइंट ऑफ हार्ट इज, H9। H9। यस, H9। विंड पॉइंट ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट शू पॉइंट है ना, तो ये नेल के पास आएगा, तो हार्ट का लास्ट बिंदु नेल के पास होता है, H9। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए। हार्ट रिलेटेड एनर्जी, हीट। 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 एंगर इमोशन रिलेटेड ऑर्गन, लीवर। liver. लीवर। काफी लोगों को तो लर्न हो गया होगा, कल भी हमने रिवाइज किया है, तो जिसने क्लासेस करी है वो क्वेश्चन पेपर इजीली कर सकता है, जिसने क्लासेस नहीं करी वो मुश्किल होगा। ईयर, इसके बाद हम लोग सेकेंड सेमेस्टर 2 का भी करेंगे, ठीक है। ईयर इज द ओपनिंग ऑफ किडनी। किडनी। सिंगल ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर एक्ने, अगर चेहरे पे एक्ने हो गया हो तो आपने ट्रिटाइज 2 खोलना है, किडनी मेरिडियन खोलनी है। और एक्ने क्या है? हीट होता है। हीट K2। सेडेट। K2। यस। और आपके ट्रिटाइज 2 में, अगर ट्रिटाइज 2 खोलेंगे तो ये लिखा है इसमें, ये फायर पॉइंट है, लेकिन इसमें एक्ने नहीं लिखा है। K5, एक मिनट चेक करती हूँ मैं। K5 है, K6 है। K5 जी क्लेफ्ट पॉइंट है। बस तैयार होते हैं। एक्ने का बिंदु है K6। K6 क्यों एक्ने का पॉइंट है? ये K6 एक्चुअली किडनी के यिन एनर्जी को टोनिफाई करता है और गर्मी को निकाल देता है, जो एम्प्टी हीट है उसको निकालता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को शायद दिक्कत होगी समझने में इस चीज को, सेकंड वाले इजिली समझ पाएंगे। ठीक है। हम सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं समझ पाएगा इजीली। नहीं देखिए, यिन, किडनी यिन को टोन करता है K6, ठीक है। तो K2 किडनी फायर को कम करता है, तो किडनी चूंकि एक्सेस नहीं होती है इसलिए K6
आपका सही पॉइंट है। इसके बाद किडनी ऑर्गन रिलेटेड कलर, Black. यस ब्लैक कलर। ड्राइनेस पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, Dryness matter. SI1. SI1. यस। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के चैनल में जो एसआई मेरिडियन का 1 नंबर पॉइंट है, ये क्या है? मेटल पॉइंट है ना, मेटल से स्टार्ट होती है एनर्जी, हमने पढ़ा था ना। मेटल मतलब ड्राइनेस, ऊर्जा, इसकी ऊर्जा ड्राइनेस होती है। तो SI1 आपका ड्राइनेस पॉइंट है। SI2 अगर आपका जहां पर उंगली फिनिश हो रही है वहां SI2 होता है ना, तो SI2 आपका वाटर पॉइंट है और SI3 आपका वुड पॉइंट है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इसके बाद आर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी ट्रीटेड ऑन, Index finger. हाँ तो ये करेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। हीट पॉइंट ऑफ किडनी, हीट मतलब फायर से रिलेटेड है ना, तो सेकंड पॉइंट फायर पॉइंट K2. होता है, K2. K2. तो K2। पहला पॉइंट वुड पॉइंट, सेकंड पॉइंट फायर पॉइंट, तो K2 हो गया। वाटर इज द मदर ऑफ, Wood. Is the mother of wood. अर्थ। हाँ वुड का मदर होता है ना, ये तो बहुत इजी है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, अगेन वुड, तो वाटर इज द मदर ऑफ वुड। अपेंडिसाइटिस विल बी ट्रीटेड ऑन, Right palm. राइट पाम। हाँ तो ये करेस्पॉन्डेंस थ्योरी, राइट पाम में अपेंडिक्स राइट साइड होता है आपकी बॉडी में, इसलिए राइट पाम। ठीक है, अगर यहां पूछा होता कि सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो Left सेकेंडरी palm. आप Left दूसरे palm. हाथ में बोलते, तो लेफ्ट हो जाता। वाटर एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गन, किडनी। Kidney. Kidney. किडनी। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी, K9। K9. K3. K3। Third यिन point. यिन ऑर्गन का अर्थ पॉइंट ही सोर्स पॉइंट होता है, तो K3 इज अ सोर्स पॉइंट। ठीक है, यही बताया था आप लोगों ने। Yes, ma'am. K3. अच्छा, मुझे K9 सुना। मैंने K9 बोला था। ओके। नी पेन विल ट्रीटेड ऑन विच फिंगर, Middle. मिडल Middle. Middle finger. मिडिल फिंगर, क्योंकि लेग मिडिल में होता है और लेग में ही घुटना होता है, नी होता है, तो मिडिल फिंगर। ड्राइनेस एनर्जी इज रिलेटेड टू, Metal. Metal. मेटल की एनर्जी ड्राइनेस, ये भी सिंपल है। एब्डोमिनल डिजीज विल बी ट्रीटेड बाय, ST36। ST36. अब ये किस आधार पे बताया गया है? Distal Hurry. point. तो हमारी बॉडी को टोटल 6 भाग में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट का एक डिस्टल पॉइंट होता है, तो 6 मेन डिस्टल पॉइंट होते हैं बड़े। तो जो भी एब्डोमिनल एरिया में है, तो एक मिनट, क्लास हो रही है, मैं बाद में बात करूं। तो 6 मेन डिस्टल पॉइंट होते हैं। तो इस स्टमक 36 एब्डोमेन एरिया की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये उसका डिस्टल पॉइंट है। इसके अलावा भी कुछ डिस्टल पॉइंट होते हैं बॉडी में, बहुत सारे, जैसे एक बलगम का डिस्टल पॉइंट है, एक सूजन का डिस्टल पॉइंट है ना, ऐसे ऐसे और डिस्टल पॉइंट होते हैं। लंग्स रिलेटेड एलिमेंट इज Metal. मेटल। लो बैक पेन विल बी ट्रीटेड बाय विच डिस्टल पॉइंट, UB54. यस। तो सभी लोगों को 6 डिस्टल पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए बताइए। डिस्टल पॉइंट का क्वेश्चन आ रहा है तो पता होना चाहिए। P6, I think. LI4. LI4. LU7 कहाँ का है? 7. LU7 कहाँ का है, विच एरिया? Neck. Neck and shoulder region. Neck and बैक, chest. Back, हाँ. Back side of. अपर बैक, Yeah. क्या लिखोगे आप? अपर बैक। Upper back.
और लोअर बैक का UB 54. UB 54 54. ये लोअर बैक से लेकर लेग तक का हो गया, लेग तक, हाँ नीचे तक। ठीक है। तो ये इसको लिख लीजिए लोअर बैक। तो आपका बैक के 2 पॉइंट हो गए, फ्रंट में 3 पॉइंट है। सबसे Pericarditis. ऊपर अपर वार्मर का P6, P6. P6 मिडिल वार्मर का SP. SP6 SP Stomach ST36, ST36, ओके ओके। लोअर वार्मर का SP6. SP6 एक कौन सा रह गया, LI4। LI4 तो LI4 फेस से नेक तक का है, Face and फेस टू नेक, ठीक है। P6 हो गया अपर वार्मर, अपर वार्मर मतलब चेस्ट एरिया का कोई भी प्रॉब्लम। स्टमक 36 हो गया मिडिल middle वार्मर, warmer. मतलब कि इसमें चेस्ट हाँ चेस्ट डायफ्राम से लेके एब्डोमेन तक का नेवल तक, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है लोअर एब्डोमेन है तो भी ST36, अपर से लेकर लोअर तक कहीं तक भी जाए। और स्प्लीन 6 Lower बिलो warmer. नेवल तो यानी बिलो हाँ से लेकर Groin. ग्रोइन, कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो वहां पर आपके पेल्विस एरिया का, मतलब कि जो आपके जहां पर यूरोजेनाइटल ऑर्गन होते हैं वहां से लेकर बैक तक का पूरा पेरिनियम आ जाएगा इसमें। चाहे आपको यूटीआई हो, चाहे आपको एनस एरिया हो, कहीं भी दर्द हो, स्प्लीन 6 पूरा पेरिनियम इसमें आ जाएगा, पेल्विस, ठीक है। तो ये आप मैम लोग ये इसको LI4 आपने लिखा है फेस एंड नेक, तो हाँ नेक मतलब थ्रोट एरिया या थ्रोट नेक एरिया, एरिया? फ्रंट नेक। अब इसमें आपका देखिए नाक से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेड एक वगैरह, थ्रोट का प्रॉब्लम, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंग्स रिलेटेड एलिमेंट इज, मेटल। हाँ मेटल के 2 ऑर्गन होते हैं, लंग्स और लार्ज Large इंटेस्टाइन। intestine. तो लंग्स मेटल से रिलेटेड है। लो बैक पेन विल बी ट्रीटेड बाय UB विच, 54. UB54. ठीक है। बोन मीटिंग पॉइंट इज, I think UB11. UB11. अब ये क्या है, कौन बताएगा। ये है हमारे Influential point. हाँ हाँ हमारी influence. बॉडी में 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होते हैं, आप इसको टिश्यू पॉइंट भी कह सकते हैं। बोन का, मसल का, ब्लड का, बोन मैरो का, तो ऐसे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 8 बताए गए हैं TCM में। आपको याद है अपने आयुर्वेद में टिश्यू पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकंड में भी, है ना, टिश्यू पढ़ा है ना। TCM में टिश्यू कह के नहीं है, TCM में इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कह के है। किसी एक टिश्यू, पूरे बॉडी के सारे टिश्यू को, जैसे मसल है, पूरी बॉडी की मसल के लिए GB34, है ना। बोन मैरो कहीं भी हो, पूरी किसी भी बोन की, तो GB39। सारे शरीर की हड्डियां, बोन, UB11। पूरे शरीर का ब्लड, UB17। और जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स, LU9। ऐसे आप पढ़ोगे, पूरे शरीर के 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बताए गए हैं। तो आपके बुक में चैप्टर है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का, उसमें इसकी डिटेल दी हुई है। एक दिन बस आप आधा घंटा लगा के पढ़ लीजिए, बस, ओनली थिंग, उसको समझ के पढ़ लीजिए। मैम याद करना मुश्किल है, पढ़ तो नहीं, जब आप पढ़ेंगे तभी तो याद होगा ना। आप भूल जाते हैं मैम, पढ़ा तो है। हाँ तो आप 3 दिन पढ़िएगा तो आप नहीं भूलेंगे, मात्र 3 दिन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंब इज करेस्पॉन्डेंस फॉर हेड, हेड। आर्म, क्या हेड होगा। हेड हेड। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं।
एनर्जी रिलेटेड टू अर्थ, ह्यूमिडिटी Humidity. वेरी Humidity. नाइस, ह्यूमिडिटी हो गई। जी क्लर्क पॉइंट ऑफ हार्ट, अब आपको ये Thick. बुक से देखना पड़ेगा, बाद में आपको लर्न हो जाएगा, उसके भी मेथड होते हैं लर्न करने के, लेकिन फिलहाल आपको बुक पार्ट में देखना 6 है पड़ेगा। मैम इसका। 6 Yes. H6. तो H6 जी क्लेफ्ट पॉइंट है। एल्बो पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, इंडेक्स फिंगर Index finger. यस, इंडेक्स फिंगर में हैंड होता है इसलिए एल्बो इसमें आएगा। टोनिफिकेशन कलर फॉर लंग्स, Lungs. ब्राउन Brown. ब्राउन ब्राउन कलर, वेरी नाइस। पैसेज पॉइंट ऑफ स्प्लीन, Spleen 4, इन 4 यस, स्प्लीन 4। सिडेशन कलर ऑफ स्टमक, Stomach is. spleen, No. सिडेशन कौन करेगा, उसके कंट्रोलर एनर्जी का कलर। तो स्टमक, grandmother, स्टमक green है। ग्रीन 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 यस, आप ऐसे देखो, फटाफट क्या करो, 5 गोले बनाना, अगर नहीं याद हो तो ये क्या है, स्टमक है, ये ये फायर एलिमेंट का, हीट का स्मॉल इंटेस्टाइन या हार्ट है, और ये क्या है, लीवर गॉल ब्लैडर, है ना। तो इसका कलर ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर, बिल्कुल ऐसे 5 गोले बनाइए, एकदम ये आ जाएगा याद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लंग ऑफ, LU9 वेरी LU9 नाइस, LU9 यानी थर्ड पॉइंट। फ्रंट शू पॉइंट ऑफ लीवर, फ्रंट शू पॉइंट याद करने के भी कुछ मेथड liver होते हैं। 14, तो लीवर के जस्ट ऊपर ही पॉइंट होता है लीवर 14, वो लीवर का फ्रंट शू पॉइंट होता है, ठीक है। और ये लीवर मेरिडियन का लास्ट पॉइंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गन का फ्रंट शू पॉइंट उसी की मेरिडियन में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बाई चांस लीवर का फ्रंट शू पॉइंट लीवर मेरिडियन पे ही है, ये बाई चांस है। stomach का CV12 है ना मैम। हाँ जी, ज्यादातर पॉइंट सीबी मेरिडियन में है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का स्टमक 25 है, स्टमक मेरिडियन में है, लेकिन ऑर्गन के ऊपर आता है, मेरिडियन पे नहीं आता, बट ऑर्गन जहां है उसी के ऊपर जो भी मेरिडियन जा रही है वहां पर आएगा, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्टमक ऑर्गन इज, स्टमक कहाँ माउथ ओपन होता है, माउथ में। माउथ हाँ। हार्ट ऑर्गन रिलेटेड इमोशन, जॉय हार्ट जॉय से रिलेटेड है, खुश रहते हैं। यिन ऑर्गन कौन सा है इसमें से, स्प्लीन स्प्लीन इज यिन, बाकी गॉल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर यांग है। लास्ट पॉइंट ऑफ लंग्स कहाँ आता है, थंब पे हाँ। थंब यस, थंब पे आता है। पेयर ऑर्गन ऑफ लीवर कौन सा है, गॉल ब्लैडर Bladder. यस। बैकशू पॉइंट ऑफ लंग्स, UB13, हाँ, तो जो मे बी सेकेंड सेमेस्टर वालों को कुछ कुछ याद हो गया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बुक में देख सकते हैं। और ये आपको ये मैं बता दे रही हूँ कि जितने बैक शू पॉइंट हैं वो सारे यूबी पे ही होते हैं, हर मेरिडियन, हर ऑर्गन के बैक शू पॉइंट यूबी चैनल। तो आपको यूबी चैनल ही खोलना है खाली, ट्रिटाइस 2 लीजिएगा, यूबी चैनल खोल लीजिए, और उसमें आप बैक शू पॉइंट मिल जाएंगे। जिसके पास नहीं है मुझे बता दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, मैं भेज दूंगी। हार्ट रिलेटेड एलिमेंट, fire, फायर फायर। फायर हॉररी पॉइंट ऑफ लंग्स, LU8, LU1, हाँ सॉरी, LU1, LU, LU8। LU, हॉररी पॉइंट क्या होता है, same एनर्जी। energy, तो जो भी ऑर्गन है और उसकी जो भी एनर्जी है, उसी का पॉइंट, जैसे हर मेरिडियन में 5 एनर्जी, 5 शू पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हार्ट मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन में वुड बी विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, पांचों पॉइंट है। लेकिन हार्ट क्या है, हीट है, तो हार्ट मेरिडियन का हीट पॉइंट उसका हॉररी पॉइंट हो गया।
तो हम इसको कहते हैं सेल्फ एनर्जी पॉइंट। क्या बोलेंगे? सेल्फ एनर्जी पॉइंट। लंग्स मेरिडियन का मेटल पॉइंट उसका हॉररी पॉइंट हो गया, यानी ड्राइनेस पॉइंट। लीवर मेरिडियन का विंड पॉइंट कौन सा है? लीवर 1 फर्स्ट पॉइंट, विंड पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट। ये लीवर का हॉररी पॉइंट हो गया। हार्ट मेरिडियन का हीट पॉइंट H8 हॉररी पॉइंट हो गया। स्प्लीन मेरिडियन का ह्यूमिडिटी पॉइंट यानी 3 नंबर SP3 हॉररी पॉइंट हो गया। सेल्फ एनर्जी पॉइंट। लंग्स का मेटल पॉइंट यानी LU8 उसका हॉररी पॉइंट हो गया। और किडनी का वाटर पॉइंट यानी K10 ये उसका हॉररी पॉइंट हो गया। तो जो मेरिडियन पे उपचार दे रहे हैं उसका सेल्फ एनर्जी पॉइंट ही उसका हॉररी पॉइंट हो गया। आपको एक बात पता है कि जो हमें ऑर्गन क्लॉक में जो ऊर्जा मिलती है वो हॉररी पॉइंट पे ही मिलती है, रिसीव होती है। ऑर्गन क्लॉक के समय ऊर्जा रिसीव हॉररी पॉइंट पे ही होती है। तो हॉररी पॉइंट का यूज क्या है? ऊर्जा को रिसीव करना। ठीक है। और उसके बाद मैम स्टोर कहाँ होती है वहां पे रिसीव होके? सोर्स पॉइंट पे, नहीं, ऑर्गन सोर्स ऑर्गन। पॉइंट पे स्टोर हो जाती है। अच्छा, वहीं स्टोर होती है, मतलब जीक लिफ्ट पे नहीं जाती है? नहीं नहीं नहीं, रिसीव होती है हॉररी से, स्टोर होती है सोर्स पॉइंट से। पर थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट टेस्ट रिलेटेड ऑर्गन। स्टमक। स्टमक स्प्लीन का है ना? तो सॉरी, तो स्टमक इज अ टेस्ट। अब नेक्स्ट है टोटल पॉइंट इन हार्ट मेरिडियन। कितने होते हैं टोटल पॉइंट? 9। 9 होते हैं, तो 9 हो गया। अर्थ रिलेटेड ऑर्गन स्टमक स्टमक। स्प्लीन होता है, तो स्टमक हो गया। यांग ऑर्गन इज, अब इसमें से यांग कौन सा है? स्टमक। स्टमक यांग ऑर्गन है। हार्ट भी यिन ऑर्गन है, लिवर भी यिन ऑर्गन है। अगर तीनों यिन होते तो आपका आंसर होता नन। ठीक है। हिप जॉइंट पेन विल बी ट्रीटेड ऑन Middle मिडिल finger. फिंगर। मिडिल फिंगर। वेरी नाइस। हेडेक विल बी ट्रीटेड बाय डिस्टल LI4। LI4. LI4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर पे। सेमेस्टर 2 का खोल लेते हैं। तो पहला तो BHB है, इसके बाद हम बढ़ेंगे TCM पे। फूड की इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लड बाय नन। हार्ट। फूड की हार्ट। फूड की नन। कौन बनाता है? स्प्लीन। स्प्लीन। की स्प्लीन बनाता है। स्प्लीन बनाती है ना, तो हार्ट तो बॉडी ब्लड में स्प्लीन ही तो डालेगी। तो ये नन होगा आएगा। नन। आंसर इज नन। ओके। डैश कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग, सांस छोड़ना, ब्रीद आउट। लंग्स। लंग। लंग। यस। इनहेल करना कौन करता है? किडनी। कंट्रोल किडनी। 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 बहुत बढ़िया, यानी सबने ध्यान से पढ़ा है या कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके। हर्निया में बी ड्यू टू क्लीन चीज सिंकिंग। क्लीन चीज सिंकिंग। जितनी भी तरह के प्रोलैप्सेस हैं, कोई भी ऑर्गन अपने स्थान से बाहर आ जाए वो स्प्लीन करता है। स्प्लीन की एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, सिंक कर जाती है, तो होता है। एनी सिम्टम ऑफ ड्राइनेस सच एज ड्राई स्किन, ड्राई स्टूल क्या इंडिकेट करता है? एक्सेस Excess यंग। of young. यंग। एक्सेस यंग। यस। ओरिजिनल की इज स्टोर्ड इन किडनी। किडनी। किडनी में। ओरिजिनल की जो जन्म से मिलती है वो किडनी किडनी। में स्टोर होती है। स्पीच इज कंट्रोल्ड बाय None. नन।
gathering tea. None. नन None. होगा, None. नन। None. तो किससे थिन कंट्रोल, बॉडी, पतली बॉडी इंडिकेट्स। मैम ये किससे कंट्रोल होती है? लाइक वी हैव मेंशन दैट नन, सो व्हाट्स आवर करेक्ट आंसर? स्पीच इज कंट्रोल्ड बाय? नहीं, स्पीच के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है कि किससे कंट्रोल होती है। उसमें जहां पर की वाला चैप्टर है वहां पर इससे, लंग से होती है ना, मैम लंग की हार्ट से नहीं डिफिशियंसी। होगी मैम, नहीं, वाणी। हाँ यहाँ पर लंग ना, की डिफिशियंसी से स्पीच लो होगी ना। हाँ तो यहाँ पर लंग्स अगर होता तो आपका आंसर सही होता। मैम व्हाई नॉट हार्ट? नहीं, हार्ट से तो जिसकी हार्ट अच्छा है स्पीच अच्छी होती है, लेकिन स्पीच अगर लो स्पीच हो, लो वॉइस हो, तो लंग्स कमजोर हो जाता है। तो तो volume सर is गैदरिंग टी controlled by, किससे होती ma'am, the lung, but the speech is controlled by the heart. Am I right? यस, अच्छा हाँ, ये भी आप कह सकते हो, Okay, ma'am. स्पीच इज कंट्रोल्ड बाय हार्ट। ये नोट कर लीजिए आप। लो लो स्पीच इज ड्यू टू द लंग की ना, बट लो, स्पीच इज कंट्रोल्ड बाय लो, हार्ट। लो वॉल्यूम ऑफ स्पीच, लो वॉल्यूम? जी। तो ये लंग्स की का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्पीच लड़खड़ा रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है, तो ये हार्ट के से होगा। ओके, थैंक यू। थिन बॉडी इंडिकेट्स, Hot type. हॉट टाइप, या थिन बॉडी, चैप्टर नंबर 9 खोलिए Ma'am, अपने, किसमें ma'am? ट्रिटाइस 7 में, One. ट्रिटाइस 7 में चैप्टर नंबर 9 खोलिए। वुड टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो, थिन टाइप बॉडी। हाँ, थिन टाइप और बॉडी किसकी होती है? वुड वुड कॉन्स्टिट्यूशन की वुड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि यिन यांग का अगर कुछ दिया हो तो, क्योंकि इसमें यिन यांग पूछा है ना, हॉट टाइप, कोल्ड टाइप। वैसे ये वुड टाइप में आता है, थिन बॉडी। वुड टाइप है मैम, थिन बॉडी। तो अलग नन से मैं आएगा आंसर। एक बार चेक कर लेती हूँ, अलग से भी कहीं दिया हो थिन बॉडी, क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये डायग्नोसिस वाले चैप्टर में सारे चीजें दी हुई हैं, स्वेटिंग, डिजीनेस, जॉइंट्स पेन, नमनेस, फूड एंड टेस्ट, वॉमिटिंग, स्टूल, यूरिन, डायरिया, थर्स्ट, स्लीप, ये सब की दी हुई है ना? इसमें आंसर हमारा नन ही होगा। ठीक है, आंसर नन होगा। एक्सेस हेयर लॉस में बी ड्यू टू, नन ब्लड का डेफिशिएंसी से होता है ना। लीवर ही। लीवर हीट आएगा इसमें, एक्सेस हेयर लॉस लीवर हीट की वजह बट से। अगर आप इसी में चैप्टर में अगर आप 100 पेज पे देखेंगे कि हेयर ऑन हीट मतलब हेयर फॉल इज एक्सेसिव, देन इट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। जी, And liver stores blood. तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होके लीवर हीट बढ़ जाती है, क्योंकि ओके। वैसे अगर सिर के बाल देखें तो किडनी में आता है, मैम लेकिन लिवर यहाँ हीट पर आंसर दे रखा है इसमें। है। लिवर हीट, हाँ, पेज नंबर 100 में, फर्स्ट हेयर ऑन हीट, फर्स्ट पार्ट। देन इट्स ड्यू टू लिवर हीट, यस। ठीक है। कलर ऑफ फेस इज रेड इंडिकेट, हीट इन द बॉडी। हीट कंडीशन। कंडीशन।
एडिक्शन ऑफ टोबैको। स्टमक हीट। स्टमक हीट। स्टमक हीट। हाँ, मैम एक्सेस हेयर लॉस का आंसर क्या रहेगा? लिवर हीट। लिवर हीट। लिवर हीट। तो टोबैको का एडिक्शन हो जाए तो स्टमक हीट को कम Stomach हीट। heat. करेंगे। ब्लीडिंग गम्स में बी ड्यू टू हीट स्टमक। हीट इन हीट इन Heat स्टमक। in stomach. वेरी नाइस, हीट इन स्टमक। ब्लूइश नेल्स इंडिकेट Stasis of blood. Stasis of blood Stasis of blood. ब्लूइश और नेल cold है, condition. पर्पल नेल नहीं है। cold Cold condition. condition also. यस, कोल्ड condition. कंडीशन। It is cold. या तो कोल्ड कंडीशन में आएगा या ब्लड डेफिशिएंसी में आएगा। Okay. अब पर्पल नेल हो तो स्टेसिस ऑफ ब्लड में आएगा। Okay. इफ पर्सन्स मूवमेंट्स आर रैपिड, Excess of yang. Excess of yang. एक्सेस ऑफ यांग। एक्सेस थर्स्ट क्या बताता है? Hot Hot condition. Ma'am, yin Hot deficient condition. condition. ठीक है, गर्मी की स्थिति बता। Oh, sorry. मिड नाइट फीवर क्या बता रहा है? Yin Yin deficient. yin, Yin yin deficiency. deficiency. यिन की कमी, यिन डेफिशिएंसी बताता है। ये कैसे? रात में यिन होता है, नाइट इज यिन, डे इज यांग। ओके। तो अगर नाइट में फीवर आ रहा है तो यिन डेफिशिएंट होके यांग बढ़ जाती है। सॉल्टी टेस्ट इज रिलेटेड टू None. Water. None. वाटर। वाटर Water. सॉरी, हाँ, वाटर वाटर वाटर। किडनी मेरे को याद आ रहा है। हाँ, किडनी का होता है टेस्ट। स्वेटिंग ऑन हैंड्स में बी ड्यू टू लंग None. Lungs की लंग्स की deficiency. डेफिशिएंसी। Heat Oh, deficiency. Yes. sorry. डे टाइम हेडेक इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। Yang Yang deficiency. deficiency. Yang. यहाँ पर No, लिखेंगे Chi Chi deficiency. Chi excess की होती है. एक्सेस Sorry, की Chi लिखेंगे excess. यहाँ पर, ठीक है। Yeah. ड्राई आईज इंडिकेट Liver yin Liver yin deficiency. deficiency. वेरी नाइस, लीवर यिन डेफिशिएंसी से ड्राई आईज होती है। वीक एंड थिन वॉइस इंडिकेट्स Deficiency type. Deficiency. डेफिशिएंसी। यस। कॉन्स्टिपेशन विथ ड्राई स्टूल। Chi excess. Kidney deficiency. हाँ, किडनी यिन डेफिशिएंसी से कॉन्स्टिपेशन विद ड्राई स्टूल होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन विथ वेट स्टूल होगा तो किडनी यांग डेफिशिएंसी होगा। Ma'am, how we connecting constipation with kidney? Just can you explain, ma'am? कॉन्स्टिपेशन Fluid actually. बहुत सारी वजह से होता है। Ma'am, बहुत yin सारी is वजह fluid, से, right? इसमें किडनी की वजह से भी होता है, लंग्स की वजह से भी होता है, स्टमक की वजह से भी होता है, स्टैग्नेशन की वजह से भी होता है, बहुत सारे इसमें वजह होती हैं। ठीक है, मगर कॉन्स्टिपेशन अगर ड्राई स्टूल के साथ हो, मुश्किल से आए, तो ये किडनी यिन डेफिशिएंसी। सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं 6 सेमेस्टर में, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इसको। Okay. इसमें पूरा चैप्टर है जिसमें 15 टाइप का कॉन्स्टिपेशन दिया रहता है। Wow. Okay. मैम यही नहीं याद हो रहा। नहीं, हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते करते करते, मैंने बोला ना, पता नहीं चलेगा आपको कब आपको याद हो गया। प्यूपिल ऑफ द आई। Kidney. प्यूपिल ऑफ द आई किडनी का है। यस। अगर स्क्लेरा होगा तो Lungs. Lungs आएगा. Liver. लंग्स। Lungs. डिफिकल्टी इन यूरिनेशन इंडिकेट्स Humidate. यस, ह्यूमिड हीट की वजह से रुकावट हो जाती है, यूरिन रुकने लगता है। ड्रीम डिस्टर्ब्ड स्लीप इंडिकेट्स Heat in heart. यस। लीवर इज द मदर ऑफ Heart. हार्ट। Kidney. नहीं, Heart. किडनी मदर है लीवर की, लेकिन लीवर मदर है हार्ट का। हार्ट। Heart. Sorry. स्वीटिश स्मेल। Spleen. Spleen. कल हम लोग ने बात नहीं कर पाए थे, बॉडी से, हर की बॉडी से अगर कोई स्मेल आ रही है, वैसे कोई स्मेल होनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई स्मेल आ रही, तो किसी की बॉडी से मीठी मीठी सी गंध आती है, किसी की बॉडी से जैसे मछली जैसी गंध आती है, किसी की बॉडी से जो खरबूजे का गूदा सड़ता है तो कैसी गंध आती है, वैसी गंध आती है। तो सबका इंडिकेशन भी अलग अलग होता है।
किस ऑर्गन का उपचार आप करेंगे। तो अगर स्वीटिश स्मेल आ रही है तो स्प्लीन का उपचार करेंगे। ठीक है। मैम कभी कभी पेशेंट के बॉडी से ना ऐसे वो गुटखा मानिकचंद टाइप की भी स्मेल आती है, तो उससे हम किससे रिलेट करेंगे? इट्स अ फायर, एक्सेस ऑफ फायर, यांग एक्सेसिव। हाँ, इसमें फायर आपने बिल्कुल सही पकड़ा, फायर का इलाज करेंगे। एंड कोई पेशेंट में क्या होता है मैम, दे डू टेक केयर ऑफ हाइजीन बट स्टिल यूरिनेशन जैसा स्मेल आता है, तो दैट इंडिकेट्स किडनी, द डेफिशिएंसी ऑफ किडनी। किडनी का। और किसी से काऊ डंग की आए तो? वो फिर आपका लीवर में हो जाएगा। अच्छा। पेन बिफोर मेंस्ट्रुएशन। Stagnation of chi. यस। लोअर आईलिड ऑफ आई इज रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक। वेरी गुड, क्योंकि स्टमक की मेरिडियन आइज के नीचे से Hmm. स्टार्ट होती है। इफ द स्वेट इज येलो, तो ये क्या बता रहा है? ह्यूमिडिटी। बहुत बढ़िया, ह्यूमिडिटी बताता है। हार्ड एब्डोमिनल मासेस, ये स्टैसिस ऑफ ब्लड। और अगर कड़ी गांठें हैं, गांठें कड़ी हैं, तो ये स्टैसिस बताता है। ठीक है। थिक येलो डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, हीट टाइप। हीट टाइप। हाँ, हीट होगा। अगर कोल्ड होगा तो येलो नहीं होगा, पतला White. पानी जैसा डिस्चार्ज पानी होगा। जैसा होगा, हाँ। फाउल स्मेल इन माउथ, स्टमक हीट। हाँ, यस। stomach heat. हीट इन Correct. स्टमक, स्टमक में हीट बढ़ के माउथ से स्मेल आने लगती है। ज्यादा बढ़ गई तो जबड़े में दर्द होने लगता है, और ज्यादा बढ़ गई तो जबड़ों से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। Hmm. माथे से पसीना, खाना खाएंगे तो फोरहेड से स्वेटिंग होगी। मैम अगर स्वेटिंग खूब ऑयली हो तो what does that mean? क्या? सॉरी। एक्सेस ऑफ ऑयली स्वेट। ऑयली स्वेट अलग चीज है। ऑयली स्वेट इज डिफरेंट। यहाँ पर जो स्वेटिंग होगी स्टमक हीट में, वो माथे से आएगी, मतलब फोरहेड में आएगी, और वो भी जब खाना खाएंगे ना तब आएगी। मैम जब फाउल स्मेल आता है तो व्हाई डू वी ट्रीट ऑन P6 देन? स्टमक हीट के कारण है तो नहीं तो हम स्टमक लोग हीट का प्रोटोकॉल आपकी बुक में दिया हुआ है ना। ST44 ये 45 सेडेट करेंगे, फिर P6 स्प्लीन 6 सेडेट करेंगे, स्टमक 21 सेडेट करेंगे, और CV12 CV13 ये भी सेडेट करेंगे। मैम वाइवा मैम में हमसे वन पूछेंगे ये लोग, वाइवा में क्वेश्चन आएगा ये प्रोटोकॉल का। हाँ, आया था ना, फर्स्ट सेमेस्टर मैम में आया था। जनरली सेकेंड मैम सेमेस्टर। कई हीट में CV12 सिडेट भी होता है, टोन भी होता है, तो कौन सी कंडीशन में टोन होगा और कौन सी कंडीशन में हम CV12 एंड 13 को सिडेट करेंगे? अगर स्टमक हीट है तो सिडेट करेंगे, और स्प्लीन की डेफिशिएंसी है तो टोन करेंगे। ओके। अच्छा, सर से स्वेटिंग। पसीना आना खाना खाने के टाइम पे, उसके लिए स्टमक हीट के पॉइंट से ही वो कंट्रोल हो जाएगा? यस, ऑफ कोर्स हो जाएगा। ओके। और अगर कोई स्वेट ना हो तो क्या करेंगे? दैट इज लंग्स की एक्सेस है। देखिए, अगर स्वेटिंग नहीं है तो एक्सेस ऑफ यांग भी हो सकता है और एक्सेस ऑफ ह्यूमिड हीट भी हो सकता है। मतलब शरीर में अधिकता की स्थिति है, एक्सेस कंडीशन है, ये तो श्योर है। मैम बट एक्सेस ऑफ यांग होगा तो पसीना आएगा ना, एक्सेस ऑफ इन होगा ना, वहां पर यांग कैसे होगा नहीं नहीं जब नहीं, स्वेट नहीं होता? स्वेटिंग का मतलब होता है डेफिशिएंसी कंडीशन, ऑलवेज। वीकनेस। हाँ, डेफिशिएंसी कंडीशन में बॉडी स्वेट, देखिए नॉर्मल स्वेट तो जरूरी है हल्का फुल्का, लेकिन डेफिशिएंसी कंडीशन होगी तो स्वेट ज्यादा आता है, प्रोफ्यूज आता है। और आपने पूछा था ऑयली स्वेट, है ना? यस मैम। तो अगर स्वेट ऑयली है तो वो यांग डेफिशिएंसी है बॉडी में, और अगर ऑयली स्वेट बहुत ज्यादा है तो यांग सोचिए कोलैप्स कर गई, डेंजर स्थिति है अगर स्वेट ऑयली हो रहा है। ओ, यंग कोलैप्स। हाँ, यांग एनर्जी कोलैप्स कर गई। और आपने पढ़ा है ना कौन सी यांग कोलैप्स होती है? हार्ट खाली यांग। हार्ट यांग और लार्ज इंटेस्टाइन। LIF कोलैप्स, LI यांग। हाँ, तो स्वेट ओवरऑल हार्ट से रिलेटेड है ना, तो हार्ट यांग कोलैप्स का ट्रीटमेंट करेंगे।
Thank you, ma'am. Organ source point of heart. H7. यस. पेल लिप्स क्या बताता है? Deficiency. Deficiency. यस, डेफिशिएंसी. एडिमा ऑन फेस. Liver. Lungs. Lungs. बहुत बढ़िया. Lungs. लंग्स की वजह से होता है. फेस पे एडिमा, सूजन आई तो लंग्स का Lungs उपचार होगा. करेंगे. लोअर में किडनी है. पूरी बॉडी में हुआ तो स्प्लीन का करेंगे, और खाली लेग्स में है, पैरों में है तो किडनी का. किडनी का. ठीक है. एपिस्टैक्सिस में भी ड्यू टू. एपिस्टैक्सिस का क्या मतलब होता है? नेजल ब्लीडिंग. Bleeding from nose. हीट. हाँ जी. Heat in liver. यस, लीवर हीट बढ़ जाने से नाक से ब्लड आता है. इफ वन ओनली ब्रीथ्स थ्रू माउथ, मुंह से कोई सांस ले रहा है. डेफिशिएंसी Deficiency of lungs की. यस, डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स की. परप्यूरा यानी अंदर ब्लड आ रहा है, स्प्लीन. ब्लड वेसल फट गई, तो परप्यूरा का मतलब होता है वीनस हेमरेज. परप्यूरा क्या मतलब होता है? मैं वो ब्लू ब्लू पर्पल पैचेस हो जाते हैं जैसे. इसका मतलब होता है हेमरेज इन वेन्स. वेन्स. वेन मतलब जो ब्लड वेसल गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, उनको वेन्स कहते हैं. उसमें जब हेमरेज होता है तो परप्यूरा कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर से clean as दिखता in है, gold. उसमें ब्लूइश पैचेस हो जाते हैं ना, तो ऊपर से दिखता है वो ब्लड, जम जाता है ब्लड. तो ये स्प्लीन की सिंकिंग का इलाज करते हैं. मूविंग पेन इंडिकेट्स. Stagnation of key. स्टैग्नेशन. यस, स्टैग्नेशन ऑफ की से विंड बढ़ के स्थान बदलने वाला दर्द होता है. यूरिन इज हेल्ड बाय किडनी. किडनी. liver, बिटर टेस्ट इज रिलेटेड टू liver, लीवर की वजह हार्ट से. होना था ना मैम, आपने कल बताया था बिटर क्या? टेस्ट. कल आपने बताया था बिटर टेस्ट इज हार्ट. बिटर टेस्ट लीवर से होता है, लीवर गॉलब्लैडर से मुंह कड़वा दिन भर होता है. लेकिन अगर आप सो के morning, उठे और खाली सुबह सुबह कड़वा है तो ये हार्ड हीट है. ओके. पूरे दिन कड़वा है, बिटर है, तो ये लिवर हीट है. ठीक है. मिड लाइन क्रैक ऑन टंग अप टू टिप. liver, chi deficiency, हार्ट की डेफिशिएंसी. heart chi deficiency, यस, अगर टिप क्योंकि हार्ट को बताता है, इन्वॉल्व है. तो क्रैक ऐसा आया कि जीभ के टिप तक आ गया, तो ये हार्ट की डेफिशिएंसी बताएगा. इंडिकेट अ ब्लूइश स्पॉट ऑन फोरहेड, तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? अगर फोरहेड पे ब्लूइश स्पॉट है तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? heart only ma'am, None. gallbladder, forehead में या तो मैम gallbladder या heart, तो गॉलब्लेडर ही होगा, हार्ट नहीं होगा, गॉलब्लेडर. गॉल ब्लैडर मेरिडियन जा रहा है इसलिए मैम. लेकिन अगर कलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीला धब्बा, नीला रंग किसका होता है? किडनी का. किडनी उबी का. तो कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनी का बताता है. तो नन आएगा आंसर. यहां पर आंसर नन आएगा. ठीक है. ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लिवर इज Liver 3. लिवर 3. लिवर 3. oh sorry, liver 3, नरिशमेंट ऑफ द बॉडी इज डन बाय Nutritive key. nutritive key, न्यूट्रिटिव की. वेरी गुड. अगर आता कि डिफेंसिव मतलब जो रक्षा कौन करता है, इम्यून सिस्टम, तो डिफेंसिव की आता. इफ कलर ऑफ द फेस इज वाइट तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? Spleen. लंग्स. लंग्स. लंग्स होगा. Ma'am, टेम्पोरल. spleen क्यों नहीं? नहीं नहीं, लंग्स होगा, स्प्लीन उसका का कलर कलर ही तो येलो वाइट है, है. लंग्स का कलर वाइट है. टेम्पोरल हेडेक में भी ड्यू टू Gallbladder. वेरी गुड. टेम्पोरल हेडेक हो तो लिवर गॉलब्लेडर. गैदरिंग की कौन बनाता है? लंग्स. Lungs. लंग्स बनाता है. यस. की इज ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे Lung. ट्रांसपोर्ट कौन करता है? lung, Lungs.
लंग्स ऊपर से नीचे किडनी तक ले जाता है, जो की है ना, वो डाउनवर्ड लंग्स किडनी को भेजता है, तो किडनी की उसको रिसीव करती है नीचे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एडिमा ऑन लेग एंड एंकल में बी ड्यू टू Yang deficiency. किडनी यांग डेफिशिएंसी। यस, किडनी यांग डेफिशिएंसी। मैम स्टमक भी तो किडनी से भेजता है ना, टुवर्ड्स द स्प्लीन। लंग्स तो भेजता ही है टुवर्ड्स किडनी, बट हाँ, स्टमक भी तो भेजता है, तो फिर इसमें नहीं, हम but the gathering is done by the तो lung. ऊपर से नीचे कौन भेजता है? ऊपर लंग्स है, नीचे किडनी है। तो लंग्स गैदरिंग की ऊपर से नीचे किडनी को भेजता है, किडनी रिसीव करती है। मान लीजिए कि लंग्स में प्रॉब्लम हो गई और की नीचे नहीं भेज पा रहा है, तो भी अस्थमा हो जाएगा। और लंग्स भेज रहा है लेकिन किडनी उसको रिसीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि किडनी कमजोर है, तो उसको रिसीव नहीं कर पा रही है, तो जो चीज भेज रहा है वो एक टाइम के बाद रुकने लगेगी लंग्स में, तो भी अस्थमा होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना? रीनल टाइप एक कौन सा टाइप अस्थमा है? टाइप्स हाँ, ऑफ अस्थमा देखा जाएगा उसमें कि उसमें इनहेल हो सांस रहा हम है, इनहेल में तकलीफ है, आप exhale में। पेशेंट को बोलिए कि हाथ ऊपर लेते गहरी सांस लो और छोड़ो, फिर आप पूछेंगे, देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। कि आप 5-10 बार पेशेंट करेगा ना, तो आप समझ जाओगे कि इसको प्रॉब्लम किस में हो रही है, सांस लेने में कि सांस छोड़ने में। हो सकता है पेशेंट सांस ले पा रहा है लेकिन गहरी नहीं ले पा रहा है, लेगा तो और छोड़ेगा तो देर तक। समझ गए? तो आप समझ जाओगे कि लेने में दिक्कत है। किसी किसी को ले तो पूरा लेता है, छोड़ जल्दी से देता है, तो आप समझ जाओगे। आप यस 5-10 बार कराओगे पेशेंट को, वो समझ जाएगा, वो मतलब आप समझ जाओगे। और पेशेंट भी खुश होगा कि ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, बड़ी डीपली देखता है, बहुत अच्छे से एग्जामिन करता है। ठीक है। मैम ये आपने जो मतलब बिटर टेस्ट फायर और मेटल का जो पंजेंट कल बताया था, और साथ में अभी बोला कि सारा दिन अगर कड़वा रहे तो लीवर हीट है, तो बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें। तो क्या टेस्ट का फर्क है इनमें? कुछ बहुत ही देखिए, ज्यादा। बिटर टेस्ट जो मैंने कल 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था, वो ये था कि अगर आपको तीखा खाने की, बिटर यानी तीखा है यहाँ मतलब मिर्च वाला, तो मिर्च खाने की इच्छा हो रही है, अगर ये से लग रहा है कि वो कुछ कुछ चटपटा तीखा मिल जाए, तो इसका मतलब है, क्या मतलब है कि हार्ट की डेफिशिएंसी है, इसलिए बॉडी वो रिक्वायर्ड है, बॉडी वो डिमांड कर रहा है। लेकिन आपकी जीभ पूरे दिन कड़वी रहे, तो इसका मतलब है कि जो हीट है ना, वो हीट ऊपर तक जाके टंग का टेस्ट खराब कर रहा है, वो डिफरेंट चीज है। जीभ का कड़वापन ये अलग चीज है, जीभ का कसैलापन, कोई स्वाद ना रहे। आपने कोविड में देखा था ना कि टेस्ट चला गया था, है ना, स्मेल चली, स्मेल लॉस हो गई, टेस्ट लॉस हो गया, तो वो अलग चीज थी। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड कर रहा है बॉडी, इसका मतलब वो ऑर्गन की कमी है। तो मैम, ये मेटल वाले में कोविड में जिसमें हम मैम ये पंजेंट जो बोलते हैं, सॉरी मेटल सॉरी, में एक जो एक करके रेनू जी। मेटल में जो हम पंजेंट बोलते हैं उसमें क्या उसका होगा टेस्ट कैसा? पंजेंट में ये कि जो जिन लोगों को जैसे नीम करेला बहुत आराम से खा लेते हैं, बहुत रोज रोज डेली आप खा सकते हैं, नीम करेला आंवला इस तरह की चीजें, तो वो पंजेंट उनकी बॉडी को पसंद आ रहा है, मतलब डेफिशिएंसी है उनको मेटल की। डेफिशिएंसी है, तो उनकी बॉडी को अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। तो मैम फिर बिटर में एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? टेस्ट फॉर लिवर, बिटर मतलब मतलब आपका नीम एंड आपका करेला अगर स्वाद आप कड़वा है, आपको कोई भी चीज खा रहे हैं, मुंह बिटर है, आपको लगेगा पानी पी लो थोड़ा सा कड़वापन दूर हो जाए, पूरा मुंह कड़वा है, पूरा पूरा मुंह कसैला है। ठीक है। तो लीवर हीट जब बढ़ती है तो फुल डे रहता है ऐसा, और हार्ट हीट बढ़ेगी, तो चूंकि रात में सोते हैं, सुबह सुबह ही आपका मुंह कड़वा रहेगा, फिर आपने थोड़ा रिंस किया माउथ या पानी पिया, तो आपका फिर दिन भर ठीक रहेगा।
तो मैम ये जो कोविड में टेस्ट चला गया है, देन इज रिलेटेड टू व्हाट? ओनली द इस टंग? पे नहीं नहीं, इस ये तो ब्लॉकेज होके हुआ था ना, ये जी नर्व मैम। ब्लॉकेज हो गई थी, तो हमने लंग्स जब ओपन करा तो ये सब ठीक हो गया, इन्फेक्शन को हटाया तो ये सारी ब्लॉकेज खुल गई, है ना। ओके। वो जैसे नर्वस, बुखार आता है तब भी मुंह कड़वा सा रहता है। हाँ इसीलिए क्योंकि हीट बढ़ जाती है ना बुखार में। तो वो लिवर हिट। गॉल ब्लेडर, लीवर गॉल ब्लेडर, चूंकि बुखार सडन आया तो गॉल ब्लेडर की हीट कम कर दीजिए, बुखार भी उतर जाएगा और कड़वापन भी दूर हो जाएगा। हम लोग दो दो पॉइंट से बुखार उतारते थे, पता है। गॉल ब्लेडर जॉइंट आपके आयुर्वेद में दिया है, या टीसीएम में गॉल ब्लेडर की मेरिडियन दी हुई है। तो गॉल ब्लेडर का जो हीट पॉइंट है, गॉल ब्लेडर 38, इसको सिडेट कर दीजिए। और गॉल ब्लेडर का वाटर पॉइंट है गॉल ब्लेडर 43, उसको टोन कर दीजिए, बुखार उतर जाएगा और कड़वापन भी ठीक हो जाएगा। मैम हीट जब होती है बॉडी में, पहले स्टमक हीट से स्टार्ट होके वो ऊपर लीवर तक ट्रेवल करती है, लीवर से वो आगे ऊपर हार्ट तक जाती है, और फिर वो नहीं आगे ब्रेन पे जाती है। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप सिम्टम्स दिखते हैं ना पेशेंट में। नहीं नहीं, आपको ये किसने कहा कि हीट हमेशा स्टमक से ही स्टार्ट होती है? ऐसा किसने कहा? ऐसा समटाइम्स तो नीचे वाले ऑर्गन्स में भी होती है, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स में भी रहती है। हीट तो पर किसी से भी मेरे स्टार्ट हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि स्टमक से ही, खाने से ही स्टार्ट होती हो, ऐसा तो नहीं जरूरी है। अगर आपके मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लू लगी है, तो लू आपके क्या स्टमक में लगती है? वो तो लंग्स में लगती है, लंग्स से जाती है ब्रेन में। और मैम आपका आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, हम लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? हाँ मिल जाएगी यूट्यूब चैनल बहुत मेरा अच्छे है, से एक्यू मतलब। टच, एक्यू टच वेलनेस, ACUTOUCH। मैम इसमें आपने ये एग्जामिनेशन पेपर्स कहाँ से निकाले? आई डोंट नो हाउ टू गो देयर। अभी तो दिन दिखाया आपको था मैंने ना, संस्थान दिखा तो दिया डॉक्टर। था आपको। मैम मुझे समझ में, मैंने खोला तो मुझे तो मिल नहीं रहा है मैम, अच्छा 3 लाइंस चलिए, है, मैं उस पर क्लिक मैं कर रही शेयर हूँ। कर रही हूँ, देखिए। मैंने गूगल सर्च में गए जी मैम। और उसमें संस्थान की वेबसाइट डाली। हाँ, एक्वा संस्थान डैश ALD.in। हाँ दिख गया आपको स्क्रीन जी पे? मैम, वो खुल गया मैम। ये खुल गया। जी अगर आप मैम। मोबाइल पे खोल रहे हो तो आप स्क्रॉल करोगे तो जो येलो वाला ब्लॉक है ना, ये येलो वाला, हाँ। पहले ओके। रेड आएगा फिर येलो आएगा जी मैम। मोबाइल पे। तो येलो ब्लॉक में नीचे जाएंगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिया है। राइट राइट राइट। ओके मैम, गॉट इट। यस इसमें आपको मैम। बहुत सारा ट्रीटमेंट भी मिलेगा। किस में मैम? आप क्वेश्चन देखो पेपर ब्लू, में तो ब्लू नहीं। वाले में जाओ, ब्लू वाले में। एक मिनट मैम। जी मैम, ब्लू वाला खोला मैम। इमरजेंसी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ओके मैम, खोल रही हूँ मैम। जी मैम। इसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ओके, सनस्ट्रोक, यूरिन रिटेंशन, ओके, यस मैम। है ना। यस मैम। और आपको एफिलेटेड ट्रीटमेंट सेंटर्स के नाम भी मिलेंगे पूरे इंडिया में, जहां जहां एफिलेटेड सेंटर हैं उसके नाम एड्रेस मिल जाएंगे। राइट मैम। ठीक है। राइट मैम। वो एक्चुअली मैम वो पूरा टॉप नहीं खुला था ना। तो मैम ये मीन्स ये लोग बार बार बदल देते हैं, जैसे इसमें इन्होंने 16 दिए हुए हैं, कोल्ड अटैक, हीट अटैक, राइट। तो ये हर दूसरे तीसरे दिन क्या बदल देते हैं कि दिस इज ओनली वन थिंग देन दे विल गिव? मैं समझी नहीं। मैम जैसे इन्होंने इमरजेंसी ये ट्रीटमेंट दिया है नहीं ना ये मैम। बदलते नहीं है, ये तो वैसे ही रहता है, तो सालों से ऐसे ही है। ओके, सो मीन्स ये मीन्स जो दिया है बस वही उतना ही है, दिस हाँ जी। नथिंग एल्स दे हैव गिवन? यस। ओके मैम, ऑलराइट। ठीक है। यस तो मैम। आपको क्लास कैसी लगी? मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास के नीचे जो कमेंट करेगा उसको नेक्स्ट क्लास का लिंक मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैम। बिल्कुल मैम। ओके। बिल्कुल करेंगे। श्योर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़िएगा। ओके मंडे मैम, थैंक ट्यूसडे यू। थैंक यू आयुर्वेदिक मैम। एक्यूप्रेशर की रिवीजन क्लास होगी। मैम मैम कब सेम टाइम 11 to 1 ओनली? है 11 to 1 ओनली? 11 to 1 ओनली, यस।
आयुर्वेदिक का रहेगा मैम? हाँ हाँ जी, मैम आयुर्वेदिक की क्लास रहेगी? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे। ओके, थैंक यू। ठीक है। और ये जो टीसीएम की 2 ही दिन की थी बस? टीसीएम के अभी आगे और दूसरे टीचर्स भी लेंगे, उसका भी लिंक मिलेगा, घबराइए मत। अच्छा, और मैंने ये आपका वाला लिंक आपके एक्यू उस पे मिल जाएगा, एक्यूटच पे? एक्यूटच वेलनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। हम्म। ठीक है, उसमें वो आप सब्सक्राइब करिएगा तो सारी जो भी फ्री उसमें क्लासेस हैं वो सब आपको दिखेंगी। कुछ ठीक है। क्लासेस फ्री मैंने नहीं की हैं क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, तो वो आपको नहीं दिखेंगी। कुछ क्लासेस ये जो अभी लेटेस्ट वाली है ये तो सब दिख जाएगी आपको। कल वाली भी मिल जाएगी ना मैम? हाँ जी। थैंक यू एक्यूटच। सो मच। तो थैंक यू सो मच, थैंक नमस्ते, यू मैम। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम नमस्ते। सो मच। बाय बाय।